हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जब भी आप ये मेरा वीडियो देख रहे हो, मैं स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथ मस्ती प्रो। यहाँ पर मैं आपको कैलकुलस का सबसे पहले, वैसे तो पूरा मैथ्स का ही एक थ्योरी सीरीज को अलग से रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए, और न्यूमेरिकल्स को अलग से आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि थ्योरी लेक्चर में हम लोग बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं आपके लिए लाया हूँ 5000 प्रॉब्लम सीरीज। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि जेई मेंस जनवरी अटेम्प्ट या फरवरी में जब भी जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट हो, उससे पहले मैं आपको कम से कम 5000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दूंगा। इसीलिए मैंने आपके लिए लाया है ये 5000 प्रॉब्लम सीरीज। इस सीरीज में हम लोग बेसिकली इन बुक्स के ऊपर ध्यान देने वाले हैं। अमित एम अग्रवाल जो अरिहंत का है, ब्लैक बुक, ए दास गुप्ता, पीवाईक्यूज ऑफ जेई मेंस एंड एडवांस, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए अलग सीरीज आएगा। उसके बाद लास्ट में हम लोग करेंगे समीर बंसल सर का 1000 प्रॉब्लम आता है सिर्फ कैलकुलस के लिए। तो जो जेई एडवांस का प्रिपरेशन करते हैं, जो जेई मेंस का प्रिपरेशन करते हैं, उनके लिए काफी अच्छा प्रॉब्लम रहता है ये 1000 वाला। ठीक है, तो आज जो है हम लोग चैप्टर चालू कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी कुछ दिनों तक, वो है लिमिट। सबसे पहले मैं लिमिट का क्वेश्चन करवाऊंगा आपको अमित एम अग्रवाल बुक से। तो आप, आई होप कि आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो और बहुत ज्यादा आपको क्यूरियोसिटी के साथ में आपको बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। अच्छा, मैं जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, ये पूरा एक्सरसाइज के क्वेश्चन रहेगा। आप अपना एक नोटबुक में इनको नोट करते हुए चलना, क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं। सारे जेई एडवांस चाहे जेई मेंस के ऊपर के लेवल के क्वेश्चन होने वाले हैं, तो काफी अच्छे क्वेश्चन है। आपको बहुत कुछ, बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन में सीखने को मिलेगा। तो प्लीज आप नोट्स बनाते चलना। साथ ही साथ क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या सोच रहा हूँ, कैसे मैंने ये पता किया कि यहाँ पर ये फॉर्मूला लगना चाहिए या ये कॉन्सेप्ट लगना चाहिए, मैं वो भी आपको बताते चलूंगा। तो फॉर्मूला और वो कॉन्सेप्ट को भी आप लोग नोट करते चलना। ठीक है, चलो चालू करते हैं। तो चलो, जादू के साथ पुराना सब मिट चुका है और हमारे पास एक नया क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 बोहनी है ये। तो मैं चाहता हूँ बोहनी आपका अच्छा हो, इसलिए सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को अपने नोट कॉपी में लिखोगे और कम से कम 2 से 3 मिनट प्रयास करोगे। अगर आपसे बन गया तो अच्छी बात है, नहीं तो सॉल्यूशन मैं आगे बता रहा हूँ। देखो, इस तरह का क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड्स में आए, चाहे जेई मेंस में आए, चाहे जेई एडवांस में आए, तो डायरेक्ट आपको सॉल्व नहीं करना है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि हम यहाँ पर कौन से कॉन्सेप्ट को यूज करें। वो बहुत ज्यादा जरूरी है, वो क्लिक करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप कब कौन से कॉन्सेप्ट का यूज करते हो। अब अगर आप जरा गौर से देखोगे ना, तो यहाँ पर लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो दिया हुआ है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो दिया है, साइन एक्स दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है नीचे में। तो ये बात मेरी याद रखना। आपको क्या लिमिट एक फॉर्मूला याद आया? क्या, कौन सा फॉर्मूला सर? पहला फॉर्मूला, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, साइन एक्स बाई एक्स का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। ये फॉर्मूला आपको दिमाग में आ जाना चाहिए। कब आ जाना चाहिए? जब आप देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, साइन रहे, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो रहे, नीचे भी एक्स की सुविधा उपलब्ध रहे, तो आपको ये वाला फॉर्मूला दिमाग में आ जाना चाहिए। दूसरा, मैं यहाँ पर एक टेन भी देख रहा हूँ। क्या देख रहा हूँ? टेन भी देख रहा हूँ। तो एक फॉर्मूला आपके दिमाग में और आना चाहिए। क्या सर? लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, 10x बाई एक्स, इसका भी वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। इसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो आप लोग जब सोचते हो कि अरे यार, ये सर आते हैं इंस्टीट्यूट वाले, क्यों कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर डालते हैं, हम लोग क्यों नहीं सोच पाते हैं? तो ये सोचने का ही तरीका होता है भाई। सोचने का तरीका क्या होता है कि हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर ये देखते हैं कि हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो अभी आप लोग समझिए कि ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला हम लोग इससे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे करें, चलो ये देखते हैं। अब देखो, इसका हम लोग कैसे यूज करेंगे, ध्यान से समझना। सॉल्व करते हैं। देखो, लिमिट का मैं यहाँ पर बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज है जो डायरेक्ट यूज करने वाला हूँ, क्योंकि मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ कि आपको लिमिट आता है। अगर आपको नहीं आता, आप बहुत ज्यादा बेसिक से लिमिट की थ्योरी जानना चाहते हो, तो उसके लिए हमारे लिमिट का लेक्चर सीरीज भी उपलब्ध है चैनल में। आप वहां जाकर से आगे एक एक थ्योरी को पढ़ सकते हो। ठीक है, तो देखो, मैं अभी इसको सॉल्व करने वाला हूँ। हम जानते हैं कि लिमिट को हम लोग, अब सबसे पहले ना इस फंक्शन के एकदम अंदर चलते जाओ। जैसे कि साइन के अंदर में पाई कॉस स्क्वायर टेन साइन एक्स है, फिर कॉस के अंदर में ये पूरा चीज है और टेन के अंदर में ये चीज है। तो जो सबसे अंदर में होता है ना, हम लोग सॉल्व करना लिमिट वहीं से चालू करते हैं। तो सबसे अंदर में यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? सबसे अंदर में यहाँ पर साइन एक्स है, तो हम साइन एक्स से ही अपना क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करेंगे। पहले मैं इस क्वेश्चन को जरा यहाँ नीचे नोट डाउन कर लूं तो आपके लिए। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, साइन पाई कॉस स्क्वायर टेन साइन एक्स। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस क्वेश्चन को बस नोट डाउन कर लिया। अभी जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि हम सबसे अंदर वाले फंक्शन से अपना क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करेंगे। तो अगर बॉस देखो, यहाँ साइन एक्स है। ठीक है, मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, साइन एक्स बाई एक्स अगर रहता तो उसका वैल्यू 1 हो जाता ना, उसका वैल्यू क्या हो जाता? 1। देखो, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? साइन एक्स दिख रहा है। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? साइन एक्स दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर नीचे में एक्स नहीं, तो कोई बात नहीं सर, हम नीचे में एक्स यहाँ डिवाइड कर देते हैं और एक्स से सर इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं। अब सर क्या होगा, इसको ऐसा करते ही साइन एक्स बाई एक्स का वैल्यू कितना हो जाता है? 1 हो जाता है।
साइन एक्स बाय एक्स का वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो हम इस साइन एक्स बाय एक्स को हटाकर, इस साइन बाय एक्स बाय एक्स को हटाकर इसके जगह 1 लिख सकते हैं। तो मेरे पास फाइनली क्या बचेगा, 1 इंटू एक्स। 10 के अंदर क्या बचा, 1 इंटू एक्स। 1 इंटू एक्स को क्या बोल सकते हैं, एक्स बोल सकते हैं। तो मेरे पास क्या आ गया, 10x। मेरे पास क्या आ गया, 10x आ गया। मेरे पास क्या आ गया, 10x आ गया। चलिए बहुत अच्छी बात है सर। अब 10x के साथ भी हम लोग वही वाला कांड वापस कर सकते हैं, वही फॉर्मुला हम यहाँ पर वापस यूज कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मुला सर, कि लिमिट x टेंड्स टू 0, 10x बाय x का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। लेकिन यहाँ पर नीचे में x है, यहाँ पर नीचे में x नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पर नीचे में x से डिवाइड कर देते हैं और x से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। अब देखो 10x बाय x का वैल्यू कितना हो जाएगा, फर्दर यहाँ पर 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो इसको हम इरेज करते हैं और इसको इरेज करने के बाद हम यहाँ पर लगा देंगे 1। हम क्या लगा देंगे यहाँ पर 1। फर्दर देखो 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, मेरा x हो जाएगा। लेकिन सर अब तो गड़बड़ हो गया। गड़बड़ कैसे हुआ, यहाँ पर cos स्क्वायर x आ गया। अब तक तो कहानी हमारा बहुत अच्छा चला जा रहा था ना, कि बस नीचे में x से डिवाइड करते थे, x से मल्टीप्लाई करते थे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व होते चला जा रहा था। मगर सर यहाँ तो cos स्क्वायर आ गया। cos स्क्वायर के साथ तो हम ऐसा काम कर ही नहीं सकते। तो अब हम क्या करें, अब हम क्या करें, तो इस कंडीशन में देखो हम क्या करते हैं, हम यहाँ थ्योरम यूज करेंगे। हम क्या यूज करेंगे, थ्योरम। हम cos स्क्वायर का यूज नहीं कर सकते, मगर sin स्क्वायर का तो यूज कर सकते हैं ना। sin स्क्वायर के साथ तो हम अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, तो ऐसा हम क्या cos स्क्वायर इसको sin x में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, क्या हमने ऐसा पढ़ा है, जी हमने पढ़ा है। हम जानते हैं क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है cos स्क्वायर एक्स के। तो इस cos स्क्वायर एक्स के जगह हम अंदर में लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। देखो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैंने आपको बता दिया है कि हमको ये साइन एक्स बाय एक्स वाला फॉर्मुला लगाना है, मगर cos के साथ हम अपना वो फॉर्मुला नहीं लगा सकते थे डायरेक्ट। इसलिए मैंने cos स्क्वायर को किसमें कन्वर्ट कर दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स में, और हम ऐसा काम कर सकते हैं। अब जरा गौर से देखो, ये जो पाई है, ये जो पाई है बच्चा, ये पाई अंदर में मल्टीप्लाई होगा, ये पाई अंदर में मल्टीप्लाई होगा। तो अंदर में मल्टीप्लाई होगा तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर पाई बन जाएगा, और साइन स्क्वायर एक्स के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, पाई इंटू साइन स्क्वायर एक्स। तो चलो करते हैं, देखते हैं फिर उसके बाद क्या होगा। तो ये मल्टीप्लाई कर दिया, तो पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स। अब जरा गौर से देखो, आपको एक फॉर्मुला ट्रिग्नोमेट्री का आना चाहिए, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको आता भी होगा। नहीं आता तो कोई बात नहीं। साइन पाई माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। अगर ये आपको आता था तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आता है तो जिस कॉपी में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होगे ना, वहां पर इस फॉर्मुला को जरूर नोट डाउन कर लेना, ताकि जब आप क्वेश्चन को दोबारा रिवाइज करो तो ये फॉर्मुला भी आपको रिकेप हो जाए। साइन पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। इसी फॉर्मुला को क्या हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, आप जरा गौर से देखो, ये पूरा साइन है और ये क्या है, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। तो इसको यहाँ लिख सकते हैं, थीटा की जगह में पूरा वैल्यू, थीटा की जगह में पूरा वैल्यू है, तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, साइन पाई माइनस थीटा, यानी कि साइन थीटा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो कैसे, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। थीटा की जगह में यहाँ पर क्या है, पाई साइन स्क्वायर एक्स, तो पाई साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे में हमारा क्या बच गया, एक्स स्क्वायर। अब देखा इसको करने से हमको क्या बेनिफिट हुआ, जो कॉस जो हमारा रास्ता का रोरा बना हुआ था वो चला गया, और हमारे पास क्या आ गया, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब जरा गौर से देखो, ये साइन इसको, इस साइन को देखो, इस साइन को मत देखो फिलहाल, आप इस साइन को भूल जाओ, आप इस साइन को देखो, आप इस साइन को देखो। अगर आप इस साइन को गौर से देखोगे, इस साइन के रिस्पेक्ट में, या फिर काम करते हैं ना, अंदर से खेला खेलना शुरू करते हैं, जो हम लोग जिस कंसेप्ट में हम लोग अड़े हैं ना उसी में अड़ते हैं। ठीक है, पहले इसी साइन का खेला खत्म करते हैं। तो जरा गौर से देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है ना। अगर हम किसी भी तरह नीचे में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे और बगल में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे, तो देखो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। इसका भी वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो ये पूरा चीज हट जाएगा, ये पूरा चीज हटकर कितना बन जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1। अब 1 इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर मेरा कितना बच जाएगा, यहाँ पर हम एक काम करते हैं, इसको इक्वल टू देकर यहाँ पर ले देते हैं। ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 इंटू एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा मेरा, एक्स स्क्वायर। तो अंदर में क्या बचेगा, साइन पाई एक्स स्क्वायर, और नीचे में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, नीचे में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब फर्दर देखो, ये फिर से वही फॉर्म में आ गया, साइन थीटा अपॉन थीटा वाला, लेकिन नीचे में थीटा में एक चीज का कमी है। किसका कमी है, पाई का कमी है। तो कोई बात नहीं सर, हम पाई से नीचे में मल्टीप्लाई कर देते हैं और पाई से बगल में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो साइन थीटा अपॉन थीटा एट लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो ये पूरा वैल्यू कितना बन जाएगा, ये पूरा वैल्यू बन जाएगा आपको 1। तो फाइनली आंसर क्या होगा, 1 इंटू पाई, और फाइनल आंसर आपका आ जाएगा पाई। तो जहां भी ऑप्शन में होगा पाई, वहां आपको टिक कर आगे बढ़ जाना है। आई होप कि आपको सोल्यूशन समझ में आया हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए चुटकी बजाते हुए हम यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन को अपना नोट करते हैं। तो देखिए चुटकी बजाते ही हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आ गया है। तो इसमें भी आपको वही काम करना है, पहले वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को नोट करना है,
और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अगर नहीं होता है कोई बात नहीं, तो फिर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, आप देख लो। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर भी सर हम कैसे सोचेंगे कि हम किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें और कौन सा फॉर्मुला लगाएं। तो यहाँ पर ना दो अच्छे अच्छे फॉर्मुला यूज होने वाले हैं, दो नहीं तीन अच्छे अच्छे फॉर्मुला यूज होने वाले हैं। मैं पहले आपको तीनों बता देता हूँ कि कौन कौन से फॉर्मुला यहाँ पर यूज होने वाले हैं। ठीक है, पहला फॉर्मुला जो यहाँ पर यूज होगा वो याद रखना, ln 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये बराबर होता है -1/2। नोट करो नोट करो नोट करो इसको नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मुला है। ln 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसके बराबर होता है -1/2, -1/2। नोट कर लिए, ठीक है। सेकंड फॉर्मुला जो यहाँ पर यूज होने वाला है, अच्छा यहाँ एक मिनट, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो भाई, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ये लिमिट लगाना भूल गया मैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ln 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा? -1/2 के बराबर होगा। कोई दिक्कत? जो दूसरा फॉर्मुला यहाँ पर यूज होने वाला है वो हम लोग सब जानते हैं, बहुत बेसिक फॉर्मुला है। क्या? लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, e टू द पावर x माइनस 1/x बराबर क्या होता है? 1। बराबर क्या होता है? 1। अच्छा एक बात याद रखना, अगर e का पावर x -1 हो ना तो बराबर क्या आता है? 1 आता है। लेकिन अगर इसके जगह ये रहे ना 1 माइनस e का पावर x रहे, 1 माइनस e का पावर x रहे, तो वैल्यू कितना आता है? -1 आता है। तो वैल्यू कितना आता है? -1 आता है। ये चीज आपको याद रहना चाहिए, ये चीज आपको याद रहना चाहिए। जो तीसरा फॉर्मुला यहाँ पर यूज होगा और लास्ट फॉर्मुला, वो है लिमिट x टेंड्स टू जीरो log 1 प्लस एक्स बाई एक्स, इसका वैल्यू भी कितना होता है? 1 होता है। इसका भी वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो ये तीन फॉर्मुला यहाँ पर यूज होने वाले हैं। अगर आप चाहो तो इन तीनों फॉर्मुला को नोट करने के बाद आप एक बार फिर क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो, अगर नहीं तो फिर चलो मैं अभी सॉल्व करने जा रहा हूं, आप देख सकते हो। आप इसको प्लीज नोट कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके ऊपर वाला। मैं हट जा रहा हूं, आप लोग प्लीज इसको नोट कर लेना। चलो आगे बढ़ता हूं। चलिए सॉल्व लिमिट t टेंड्स टू जीरो, लिमिट t टेंड्स टू जीरो। तो चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो ये जो तुमको नीचे में जो यहाँ पर दिया हुआ है, क्या तुम इसको उस वाले फॉर्मुला में कन्वर्ट कर सकते हो? अब समझ में आए कि टीचर लोग कैसे सॉल्व करते हैं कि इस फॉर्मुला में इस वाले क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगाना है, उस वाले क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगाना है, क्योंकि उनको सारे फॉर्मुला सारा कंसेप्ट दिमाग में याद रहता है। अभी कोई भी टीचर या कोई भी अगर आज के बाद आप भी इस तरह क्वेश्चन देखते हो तो आप सबसे पहले नीचे में ये पढ़ोगे ln 1 प्लस एक्स माइनस एक्स के रूप में है, और नीचे में यहाँ पर एक्स स्क्वायर कर दे और मल्टीप्लाई कर दे एक्स स्क्वायर, तो इस पूरे का वैल्यू कितना हो जाएगा? -1/2। उसको तो सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है। तो चलो काम करते हैं, वाह बहुत अच्छी बात है। तो चलो करते हैं इस काम को, 1 माइनस 1 प्लस टी का पावर टी अपॉन ln 1 प्लस टी माइनस टी। तो देखो हम यहाँ पर वो जो फर्स्ट वाला जो फॉर्मुला लिखाए थे उसको इसको उस रूप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मुला सर? आप फिर से लिख के बता दो। तो देखो ये वाला फॉर्मुला, लिमिट x टेंड्स टू जीरो ln 1 प्लस एक्स माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ये बराबर होता है -1/2। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मुला है ये वाला। तो इसको उस रूप में कन्वर्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको टी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं और पूरे टर्म को टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। कोई दिक्कत? तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा? देखो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, ये पूरा चीज जो है, ये पूरा चीज जो है, ये पूरा चीज, ये पूरा चीज, ये पूरा चीज, ये क्या बन जाएगा आपका? -1/2। क्या बन जाएगा आपका? -1/2। तो हमें बाकी चीज के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना, फिलहाल हम इसी को -1/2 लिख देते हैं। तो 1 माइनस 1 प्लस टी का पावर टी अपॉन -1/2, और यहां पर क्या मल्टीप्लाई रहेगा? टी स्क्वायर। अच्छा एक बात बताइए, जो -1/2 है, इसका ये जो 2 है, इसको आप ऊपर भेज सकते हो ना? ठीक है, तो हम -2 को ऊपर भेज देते हैं। -1/2 को यहां लिखने से अच्छा है कि हम इस -2 को ऊपर भेज देते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पर? यहाँ तक आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, काफी बेसिक सा कंसेप्ट हमने यहाँ पर यूज करा है। नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट मैं आपको इधर बता देता हूँ। देख लो यहाँ पर थोड़ी सी जगह की कमी, उसके लिए हमें खेद है, रुकावट के लिए आप हमें माफ कीजिए, और आप इधर देखिए। तो अब देखो जरा ध्यान से इस ऊपर वाले चीज को देखो। हमने क्या कहा कि डायरेक्ट आपको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, आपको कन्वर्ट करना सीखना होगा। अगर आपको जेईई मेंस निकालना है, अगर आपको जेईई एडवांस में अच्छा स्कोर करना है, तो आपको फॉर्मूला को मैनिपुलेट करना आना चाहिए, क्वेश्चन को मैनिपुलेट करना आना चाहिए। अभी जैसे कि क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको ऊपर में, ये वाला चीज, इसको हमको कन्वर्ट करना है किसी न किसी फॉर्मूला के रूप में, इसको चेंज करना है। तो हम कैसे करें सर, कैसे करें? देखो जरा ध्यान से इसको देखो, 1 प्लस टी का पावर टी को जरा ध्यान से देखो। हम इसको अलग से आपको लिखकर समझाते हैं, जैसे कि y बराबर आपको दिया हुआ है 1 प्लस टी का पावर टी। आज के बाद से इसको डायरेक्ट यूज करना, जो हम अभी लिखने जा रहे हैं ना, उसको आज के बाद से आप डायरेक्ट फॉर्मुला के रूप में यूज करना। आज के बाद से अगर ऐसा कुछ भी फॉर्म में रहेगा तो उस तरह से कन्वर्ट कर देते हैं, हम आपको कन्वर्ट करना सिखा दे रहे हैं।
आप दोनों तरफ लॉग ले सकते हो यहाँ पर। जब आप दोनों तरफ लॉग लोगे तो क्या आ जाएगा, देखो तो लॉग वाई इक्वल टू पावर जानते हैं लॉग के बाहर आ जाता है, तो टी लॉग 1 + टी। अब देखो हमको अगर y का वैल्यू चाहिए तो हम इस लॉग को उधर भेज सकते हैं, तो हम लॉग को उधर भेजेंगे तो ये जो भी चीज है वो e का पावर में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये बन जाएगा आपका y इक्वल टू ई टू द पावर टी लॉग 1 + टी। तो देखो हम इस चीज को हम इसके बराबर लिख सकते हैं, इस चीज को हम इसके बराबर लिख सकते हैं, इस चीज को हम इसके बराबर लिख सकते हैं। इसको पहले नोट करो, इसको पहले नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो ये क्वेश्चन हमें सिखाता है, इसलिए मैं एडवांस प्रॉब्लम की सीरीज आपके लिए लेकर आया हूं, क्योंकि जितना तरीका से मैथ्स आप क्वेश्चन बनाकर सीख सकते हो ना, वो थ्योरी आपको सिखाने वाली नहीं है। वो थ्योरी आपको थ्योरी मैथ्स रटाती है और क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको मैथ्स सिखाता है। देखो हर स्टेप में हम लोग कुछ नया सीख रहे हैं यहाँ पर, इस चीज को आप समझना। तो इस चीज को पहले नोट कर लो, और आज के बाद आप डायट याद रखना। डायट क्या याद रखना सर, कि कभी भी अब अगर हमको कुछ भी लिखा रहे 1 + टी का पावर टी रहे या फिर 1 + x का पावर x रहे, हम उसको क्या लिख सकते हैं, हम उसको लिख सकते हैं e का पावर, जो भी पावर चाहे हुआ उसको ऐसे करके फिर लॉग और ये वाला मल्टीप्लाई करके लिख देना है, ये वाला मल्टीप्लाई करके लिख देना है, हम इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो देखो अब जरा गौर से देखो, ये भी उसी फॉर्म में है, तो इसके लिए हम उस चीज का यूज कर सकते हैं। तो चलो करते हैं लिमिट t टेंड्स टू 0 1 माइनस, इसके जगह हम क्या लिख देंगे, e टू द पावर t log 1 + t, और नीचे में हमारा क्या बचा है t², और यहाँ क्या मल्टीप्लाई है -2, यहाँ क्या मल्टीप्लाई है -2। कोई दिक्कत यहाँ पर, वही वाला चीज कर दिए हैं, बस इसके जगह में लिख दिए हैं e टू द पावर t log 1 + t। अच्छा एक बात बताओ, ये एक फॉर्मुला में कन्वर्ट हो गया, ये वाला फॉर्मुला में जैसा कन्वर्ट हो रहा है 1 - e का पावर x अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका वैल्यू कितना होता था, -1 होता था। इस चीज का वैल्यू -1 होता था कि नहीं होता था, होता था ना, ठीक है। तो यहां से देखो हम इसको उस चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये है 1 - e का पावर x। अगर यही x नीचे में भी उतर जाए, अगर ऐसा ही x नीचे में भी रहता तो उस पूरे चीज का वैल्यू हम -1 बोल सकते थे। तो चलो हम लोग करते हैं, हम यहाँ पर t² जो लिखा हुआ उसको छेड़छाड़ नहीं करना है, हम अपने से क्या करते हैं, नीचे में तो मौजूद है नहीं, तो हम खुद से उसको क्रिएट कर देते हैं। किसको क्रिएट कर देते हैं, t log 1 + t को हम स्वयं यहां पर क्रिएट कर देते हैं। इसको हम लोग क्या कर देते हैं, क्रिएट कर देते हैं, और अच्छा -2 को लिमिट से बाहर निकाल के लिख देते हैं, ठीक है। ये देखो -2 जो था ना, हम लिमिट से उसको बाहर निकाल के रख दिए, इसको हटाओ। हम -2 को क्या किए हैं, लिमिट से बाहर निकाल सकते हैं ना कांस्टेंट नंबर को, तो कांस्टेंट से बाहर निकाल के उसको रख दिए, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको डिवाइड किए हैं t log 1 + t से, खुद से किसी चीज से हम क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई भी करना होगा, t log 1 + t से इसको हम क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखो 1 - e टू द पावर t log t अपॉन t log t, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -1। मैं आपको ना मार्क करके दिखा देता हूँ किसका वैल्यू -1 हो रहा है, देखो इसका वैल्यू -1 हो जाएगा, देखो 1 - e टू द पावर t log t अपॉन t log t, इस पूरे चीज का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1। जिसको मैंने रेड से मार्क किया उसी पूरे चीज का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, -1 हो जाएगा। तो सर क्या बचेगा फिर मेरे पास, लिमिट, अच्छा यहाँ पर आगे में -2 है, लिमिट t टेंड्स टू 0, और यहां पर क्या आ गया उसकी जगह में -1 t log 1 + t, और अपॉन में क्या आ जाएगा, t², अपॉन में क्या आ जाएगा, t²। अब ये क्वेश्चन 100% नहीं, बस 90% सॉल्व हो गया। देखो ये t से ये t का पावर खत्म हो जाएगा, ये माइनस और ये -2 मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बाहर में मेरे पास 2 बचेगा, कितना बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, ये नेगेटिव वो नेगेटिव खत्म हो गया। अच्छा फाइनली मेरे पास बचा क्या, log 1 + t अपॉन t, लिमिट t टेंड्स टू 0, लिमिट t टेंड्स टू 0 log 1 + t अपॉन t, और इसका बराबर क्या होता है, इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है। तो फाइनली मेरे पास क्या बचा, 2 × 1, और फिर फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 2। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलो एक चुटकी बजाते ही तीसरा क्वेश्चन में पहुंचते हैं। तो चुटकी बजाते देखो हमारा तीसरा क्वेश्चन नोट डाउन हो गया है। अब चलो इस चुटकी बजाते इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं और इसमें लगने वाले कॉन्सेप्ट को भी सीखते हैं। इसमें देखो हमें I1 बराबर कुछ दिया हुआ है, I2 बराबर कुछ दिया हुआ है, और हमें I1, I2 का वैल्यू पूछ रहा है, मतलब I1 और I2 दोनों का वैल्यू हमें निकालना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आप क्वेश्चन देख लिए, इस वीडियो को पॉज करके आप पहले खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चीटिंग नहीं करेगा, जो चीटिंग करेगा वो चीटिंग नहीं करेगा, नहीं तो फिर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को मैं आप सॉल्व करने जा रहा हूं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप ईमानदारी से क्वेश्चन का प्रैक्टिस वीडियो को पॉज कर ट्राई कर लिए होंगे, नहीं तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने तो जा ही रहा हूं। सॉल्व देखो
यहाँ पर जो फॉर्मूला, जैसे कि हर क्वेश्चन को बताने से पहले मैंने आपको इसमें लगने वाले फॉर्मूला के बारे में बताया है। यहाँ पर देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला लगने वाला है। यहाँ पर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्या लगने वाला है फॉर्मूला। देखो जब भी आपको टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी या टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी के रूप में कुछ दिया रहेगा ना, तो आप उस क्वेश्चन को कभी भी डायरेक्ट सॉल्व मत करना। देखो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ उसमें क्या कौन सा प्रॉपर्टी क्यों इस्तेमाल हो रहा है, आपको कैसे करना है वो भी बताते चला जा रहा हूँ। इससे हो सकता है सोल्यूशन थोड़ा लंबा चला जाए। आप यहाँ पर जब भी आपको टेन इनवर्स ए और टेन इनवर्स बी के रूप में कुछ लिखा हुआ दिखाई दे, तो आपको कभी भी उसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है। दूसरा चीज, इसमें एक क्वेश्चन की चीज और ऑब्जर्व करो, तो देखो ये इतना पार्ट दोनों क्वेश्चन का सेम है, चाहे वो I1 हो चाहे वो I2 हो, इतना पार्ट दोनों का सेम है कि नहीं, सिर्फ एक ही पार्ट में अंतर है, यहाँ x टेंड्स टू इंफिनिटी और यहाँ x टेंड्स टू 0 है। ठीक है, तो चलो पहले हम I1 निकालते हैं और उससे पहले कौन सा फॉर्मुला यहाँ यूज होगा वो बता देता हूँ। देखो इसमें जो फॉर्मुला यूज होगा, फॉर्मुला जो होगा वो एक ही फॉर्मुला यहाँ पर यूज होगा। कौन सा फॉर्मुला सर? तो टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी। क्या? ठीक है, तो टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी, इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। ये फॉर्मुला को आप लोग नोट डाउन कर लेना, और जिनको आता हो बहुत अच्छी बात है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, अब जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, जल्दी 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 जल्दी। तो एकदम हाथ एकदम पूरा क्लीन हो गया मेरा। I1 इक्वल टू क्या दिया फॉर्मुला आपको, ऊपर वाला पकड़ते, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी टेन इनवर्स पाई एक्स माइनस टेन इनवर्स x, और बगल में क्या लगा हुआ है आपका cos x। जैसे कि मैंने पहले कह चुका हूं आपको, जब भी आपको टेन इनवर्स ए टेन इनवर्स बी के रूप में दिखाई दे, पहले उसको फॉर्मुला में कन्वर्ट करो। तो चलो इसको फॉर्मुला हम कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। जब आप इसको फॉर्मुला में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। ए की जगह में पाई एक्स और बी की जगह में एक्स, तो एक्स इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? और इस पूरे चीज में क्या मल्टीप्लाई है, cos x मल्टीप्लाई है, cos x मल्टीप्लाई है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, हम यहां से x कॉमन ले सकते हैं। हाँ सर, x कॉमन ले सकते हैं, तो चलो x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लेते हैं पाई माइनस 1, और हम यहां से क्या कॉमन ले लिए, x कॉमन ले लिए। हम यहां से क्या कॉमन ले लिए, x कॉमन ले लिए। ठीक है, अब जरा गौर से मेरी बात समझना, ध्यान से यहाँ पर समझना, एक चीज तुम समझना, एक प्रॉपर्टी होता है लिमिट का, एक प्रॉपर्टी होता है लिमिट का, जो कि हम पढ़ा चुके हैं थ्योरी पार्ट में। अगर आपको नहीं आता हो तो आप देख लेना। प्रॉपर्टी क्या है सर, कि कभी भी आप किसी भी चीज का लिमिट निकाल रहे हो, ठीक है, लिमिट, और वहां पर अगर x टेंड्स टू इंफिनिटी, किसी भी चीज का लिमिट निकाल रहे हो और वहां पर लिमिट क्या दिया हुआ है, x टेंड्स टू इंफिनिटी, तो आप चेक करना कि न्यूमरेटर का पावर कहीं डिनोमिनेटर के पावर से छोटा तो नहीं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ लिखे ax प्लस बी और नीचे में लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ देखो न्यूमरेटर का जो x का जो हायर पावर है वो 1 है, और डिनोमिनेटर में जो x का हाईएस्ट पावर है वो 2 है। तो इस केस में हम डायरेक्ट आंसर क्या बोलेंगे कि इस लिमिट का डायरेक्ट आंसर कितना है, 0 है। ऐसा क्यों होता है, इस चीज को मैंने थ्योरी पार्ट में प्रूफ करके दिखाया हूं। ठीक है, तो आप वहां पर बहुत जल्दी हमारा उस पार्ट का लेक्चर आने वाला है, तो आप उसको देख सकते हो, या आ गया हो तो आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो इस मतलब देखो आप जरा ध्यान से इसी प्रॉपर्टी को अगर हम यहाँ पर यूज करें, तो देखो यहाँ पर हाईएस्ट एक्स का पावर कितना है, 2, और ऊपर में हाईएस्ट एक्स का पावर कितना है, 1। इसका मतलब इस पूरे का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। इस पूरे का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो फाइनली मेरे पास बचेगा क्या, टेन इनवर्स 0। ठीक है, अच्छा कॉस देखो, कॉस देखो, हम कॉस के अंदर चाहे 2 पुट करें, 3 पुट करें, 4 पुट करें, 5 पुट करें या इंफिनिटी पुट कर दे, जो कॉस एक्स का वैल्यू रहता है वो -1 से बड़ा रहता है, और लेस देन इक्वल टू क्या रहता है, 1 रहता है। कोई दिक्कत? तो इसका कुछ फाइनाइट वैल्यू है। cos x अगर यहाँ x जगह में इंफिनिटी पुट कर देंगे, फिर भी हमको cos x का कुछ फाइनाइट वैल्यू ही मिलेगा, इंफिनिटी नहीं मिलने वाला है। बहुत लोगों को ये मिथ रहता है कि साइन के अंदर अगर कुछ इंफिनिटी पुट कर दे या किसी के अंदर कुछ इंफिनिटी पुट कर देना तो उसका वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो cos x का वैल्यू जो है, भले इंफिनिटी भी अगर हम पुट कर देंगे ना, जैसे cos इंफिनिटी का भी जो वैल्यू रहेगा वो -1 से 1 के बीच में ही रहने वाला है, तो इसका कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगा। हम मान सकते हैं उसको f बोल दे रहे हैं, जो cos का वैल्यू है ना उसको हम f बोल रहे हैं, कुछ फाइनाइट वैल्यू है। टेन इनवर्स 0 क्या होता है, 0 होता है, तो 0 इंटू एफ क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। यानी कि I1 का वैल्यू आपको क्या आ गया है, 0। I1 का वैल्यू आपको क्या आ गया है, 0। ठीक है, अब हम लोग I2 निकालते हैं। क्या निकालते हैं, I2। I2 के लिए मैं कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं करने वाला, बस यहाँ पर x टेंड्स टू इंफिनिटी है ना, वहां पर कर देने वाला हूँ x टेंड्स टू 0, और यहाँ I1 की जगह कर देने वाला हूँ I2। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसमें आप डायरेक्ट पुट कर दो ना x बराबर 0, तो बहुत सिंपल है। आप डायरेक्ट x बराबर 0 पुट करो, तो ऊपर में देखो क्या आ जाएगा, यहाँ टेन इनवर्स 0 आएगा, और cos 0 कितना होता है, 1 होता है, तो इंटू 1। टेन इनवर्स 0 का वैल्यू कितना होता है, 0, तो 0 इंटू 1 क्या आ गया आपका, 0। तो I2 भी आपका कितना आ गया, 0। हमसे पूछ रहा था ना I1 कॉमा, हमसे क्या पूछ रहा था क्वेश्चन, हमसे पूछ रहा था क्वेश्चन
I1 कॉमा I2, इसका वैल्यू क्या है, तो इसका वैल्यू होगा 0,0, 0,0 में आप टिक लगाकर आगे बढ़ेंगे। फिर एक चुटकी से क्वेश्चन चेंज। तो चलो चुटकी बजाते हैं, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन लिखा जा चुका है आपके लिए। देखो क्वेश्चन क्या है, एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। एफ एक्स बराबर 0 है। एफ एक्स क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है। एफ एक्स क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अच्छा, अगर आप एफ में चाहे -पाई पुट करो चाहे पाई पुट करो, दोनों का वैल्यू कितना आता है, 0 आता है। और अगर आप एफ में पाई/2 पुट करते हो तो जो आपका वैल्यू आता है वो आता है -3π²/4। ये आपको गिवन दिया हुआ है, ये आपको क्या दिया हुआ है, गिवन। तो अगर गिवन ये है तो लिमिट x टेंस टू -पाई एफ एक्स अपॉन साइन इंटू साइन एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो दिक्कत साइन के अंदर साइन एक्स है, सॉरी, उसका वैल्यू क्या होगा ये आपको निकालना है। ठीक है, तो पहले आप इस वीडियो को पॉज करोगे हमेशा की तरह और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे। मैं 1 मिनट के लिए हट जाता हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है, तो वीडियो को पॉज करके आप इसका सोल्यूशन देख सकते हो। आई होप कि आपने ट्राई कर लिया होगा। तो चलो आप हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो एफ एक्स एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एफ एक्स क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और देखो यहाँ पर, यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ रहा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है वो ये आ रहा है कि हमको एफ एक्स क्या है वो दिया ही नहीं हुआ है। एफ एक्स क्या है वो हमको मालूम ही नहीं है। एफ एक्स से कोई इक्वेशन भी नहीं दिया हुआ है। तो हम भले, जब हमको मालूम ही नहीं है तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, तो सबसे पहले हमको एफ एक्स निकालना होगा। तो देखो एफ एक्स एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हमको बोल दिया है। एफ एक्स क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हमको बोल दिया है। कोई दिक्कत यहाँ पर। तो जब हमको एफ एक्स एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बोल दिया है, तो हमें और देखो चीज क्या गिवन है कि एफ ऑफ -पाई बराबर 0 है और एफ ऑफ पाई बराबर भी क्या है, 0। एफ ऑफ पाई बराबर भी क्या है, 0। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट हमको दिए हुए हैं, एक रूट है -पाई और एक रूट है क्या, पाई। रूट क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो पूरे इक्वेशन को 0 कर दे। तो -पाई भी 0 कर रहा है और पाई भी क्या कर रहा है, 0 कर रहा है। मतलब -पाई और पाई क्या है, इसका रूट है। अच्छा, हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के को उसके रूट के मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं। तो एफ ऑफ एक्स मेरा हो जाएगा ना x - पाई इंटू एक्स प्लस पाई। हम क्या बोल रहे हैं, हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसके मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं। मतलब ये फॉर्मुला है डायरेक्ट, तो फॉर्मुला है तो मालूम ही होगा आपको। अगर ये रूट है तो x - पाई और x प्लस पाई के रूप में इसको लिखा जा सकता है। तो एफ एक्स मेरा आ गया। एफ एक्स मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से एफ एक्स मेरा हो जाएगा x² - पाई स्क्वायर। एफ एक्स मेरा क्या हो जाएगा, x² - पाई स्क्वायर। एफ एक्स मेरा क्या हो जाएगा, x² - पाई स्क्वायर। अब हम अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो अब हम लोग सॉल्व करते हैं। मेरे पास एफ एक्स भी आ गया, मेरे पास एफ एक्स आ गया। तो देखो सॉल्व करते हैं इसको। लिमिट x टेंस टू -पाई एफ एक्स में क्या आया, मेरा क्या आया था बताओ, x² - पाई स्क्वायर अपॉन में साइन और साइन एक्स। ठीक है सर, अपॉन में साइन और साइन एक्स। देखो अगर हम यहां पर पहले चेक करते हैं कि कौन सा फॉर्म है, पहले हम क्या चेक करते हैं, कौन सा फॉर्म है। हम यहां पर अगर पाई पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं, पाई, तो ऊपर में आ जाएगा 0। नीचे में देखो साइन पाई का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। साइन पाई का वैल्यू क्या होता है, 0। और 0 यहां बचेगा और साइन 0 का वैल्यू भी क्या होता है, 0। तो नीचे में भी 0 आ रहा है, तो 0/0 फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है। तो अगर 0/0 फॉर्म होता है तो हम यहाँ पर लॉबिटल लगा सकते हैं। हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पर, लॉबिटल। लॉबिटल क्या होता है आपको मालूम है, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो चलो लॉबिटल लगाते हैं। तो लिमिट x टेंस टू -पाई, लॉबिटल लगाएंगे तो ऊपर में क्या आ जाएगा, 2x अपॉन, अच्छा एक बात बताओ, हाँ नहीं पहले लगा दो, 2x अपॉन साइन के जगह यहां पर क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ साइन एक्स, और इनटू में फिर साइन का डिफरेंशिएशन होगा तो ये बन जाएगा आपका कॉस एक्स। ठीक है, आपको बात समझ में आया यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर आपको बात समझ में आ गया होगा। हम कुछ नीचे ऊपर नीचे क्या कर दिए, यहाँ पर लॉबिटल लगा दिए। ऊपर नीचे हम क्या कर दिए, यहाँ पर लॉबिटल लगा दिए। अब एक बात बताओ यहाँ पर, अगर मैं इस लिमिट के अंदर थोड़ा सा घुसूं, क्योंकि देखो अभी भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। ऊपर में पाई आ जा रहा है, ऊपर में क्या जा रहा है, नहीं अब हो गया, आप डायरेक्ट पुट कर दो, अब डायरेक्ट आप पुट कर दो, हो गया क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब डायरेक्ट आप -पाई पुट करो, तो ऊपर में पुट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 2 इंटू -पाई। नीचे में क्या होगा, कॉस, और साइन पाई का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। साइन पाई का वैल्यू भी 0 होता है, साइन -पाई का भी वैल्यू क्या होता है, 0। तो यहां जाएगा cos 0, और यहां पर क्या आ जाएगा, cos इंटू -पाई, cos इंटू -पाई, cos इंटू -पाई। ठीक है, अब ये बहुत से देखो, cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। और cos -पाई रहे चाहे cos पाई रहे, उसका वैल्यू होता है -1, उसका वैल्यू कितना होता है, -1। तो देखो फर्दर मेरे पास क्या बचेगा, ऊपर में बचेगा -2 पाई और नीचे में आ गया -1। नीचे में क्या आ गया, -1। ये माइनस कट जाएगा, तो मेरा फाइनल आंसर कितना आ गया, 2 पाई। मेरा फाइनल आंसर कितना आ गया, 2 पाई। थैंक यू। एक छुट्टी के साथ आप क्वेश्चन नंबर 5
तो चुटकी बजाते ही देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है। लेकिन प्रॉब्लम उरी बाबा, ये तो बहुत भयानक प्रॉब्लम मालूम पड़ता है। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक है, वो जो पावर भी दिया है वो भी कैसा पावर है, पावर सेक्शनल पावर है। तो काफी अच्छा लेवल का प्रॉब्लम है ये। तो फिर से मैं वही वही आपको फिर से वही बोलता हूँ कि वीडियो को पॉज करना है, आपको क्वेश्चन में आपने नोट करना है और इसको फिर से पहले अपने से ट्राई करने का कोशिश करना है, नहीं तो मैं तो हूं। चलिए, मुझे ये उम्मीद है कि आपने पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। अब इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता चुका हूं कि सबसे पहले आपने क्या करना है ना, कि कौन सा फॉर्मूला लिमिट का इस क्वेश्चन में लग सकता है, आपने वो लगाना है। तो आप देखो यहाँ पर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है, साइन एक्स दिख रहा है, टेन एक्स यहाँ पर दिख रहा है। हाँ, तो साइन एक्स बाई एक्स वाला फॉर्मूला लग सकता है सर, टेन एक्स बाई एक्स वाला फॉर्मूला यहाँ पर लग सकता है सर। तो लगाओ ना भाई, कौन रोका है तुमको, चलो लगाते हैं। देखो यहाँ पर जिस क्वेश्चन को जरा ध्यान से, इसको पहले नोट डाउन करता हूँ, नीचे में अलग से लिख देता हूँ मैं, अच्छा रहेगा से, है ना। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का पावर 1/3 माइनस 1/2 टेन एक्स का पावर 1/4 अपॉन साइन एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब मेरे गौर से देखो, यहां पर साइन स्क्वायर एक्स है, तो हम आपको क्या सिखाए थे कि नीचे में आपने क्या करना है, इसको एक्स स्क्वायर से भागा दे दो और एक्स स्क्वायर से क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई, इंटू क्या कर दो इसमें एक्स स्क्वायर, इंटू क्या कर दो इसमें एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो ये साइन एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, पूरा वैल्यू क्या बन जाएगा 1। यहाँ पर देखो 2 10x है, सिंपली 10x है तो कुछ नहीं करेंगे, नीचे में x से भागा और x से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। एक शब्द हिंदी और एक शब्द इंग्लिश, भागा मल्टीप्लाई, भागा मल्टीप्लाई। तो भागा मल्टीप्लाई किए, ये पूरा पार्ट मेरा क्या बन जाएगा यहाँ पर 1, ये पूरा पार्ट मेरा क्या बन जाएगा 1, ये पूरा पार्ट क्या बन जाएगा 1। तो 1 बनने के बाद वहां पर एक जगह एक्स स्क्वायर बचेगा और एक जगह बचेगा, देखो ना ये पार्ट बन गया 1, ये पार्ट बन गया 1। तो यहां पर बचेगा एक्स स्क्वायर और यहां पर बचेगा एक्स। तो चलो इसको लिख देते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं इसको। हम यहां से हटाते हैं इस पूरे चीज को, यहां से हटाते हैं क्योंकि वो 1 बन गया। ठीक है, तो फाइनली मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पर, मेरे पास बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/3 और यहाँ पर बचेगा 1 माइनस 2x, 1 माइनस 2x का पावर 1/4। समझ गए ना बात को कैसे हुआ, ये पूरा 1 बन गया, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया। तो सिमिलरली देखो, आप वही कंसेप्ट नीचे में भी लगा सकते हो, इसको आप x से डिवाइड करो और x से मल्टीप्लाई करो, इसको आप x स्क्वायर से डिवाइड करो और x से स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो। ये पूरा टर्म आपका क्या बन जाएगा 1, ये पूरा टर्म आपका क्या बन जाएगा 1। तो फाइनली क्या बचेगा, यहां बचेगा x और यहां क्या बचेगा एक्स स्क्वायर। तो हम उसको नोट डाउन कर देते हैं, हम उसको नोट कर देते हैं। ठीक है, तो मेरा यहां पर क्या बचा, मेरा यहां पर बचा x और यहां पर क्या बचा एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक? अब जरा गौर से समझना, अब जरा चेक करो तो फॉर्म कौन सा है। तो जब आप x बराबर 0 पुट करते हो ना, तो देखना गौर से, ऊपर भी 0 आ जाएगा और नीचे भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, नीचे में भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये 0/0 फॉर्म है। तो 0/0 फॉर्म में हम लोग क्या लगा सकते हैं, 0/0 फॉर्म में हम लोग लॉबिटल लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, लॉबिटल। तो सिंपली ऊपर और नीचे क्या लगा दो, यहाँ पर लॉबिटल लगा दो। तो चलो लॉबिटल लगाते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर लॉबिटल लगाएंगे तो क्या आएगा बताओ, पहले पावर का डिफ्रेंसिएशन होता है, तो 1/3 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/3 माइनस 1 क्या हो जाएगा -2/3। फिर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन होगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 2x। ठीक है, फिर बीच में माइनस। अच्छा, अब यहां पर देखो, तो पहले ब्रैकेट का यहां पर होगा ना, तो इसका होगा तो 1 माइनस 2x। अच्छा, ये 1/4 आगे भी तो आएगा ना, 1/4 1/4 1 माइनस 2x 1/4 माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये -3/4 कुछ नहीं किए, बस ये ब्रैकेट का डिफ्रेंसिएशन किए। फिर अंदर में क्या है -2x और -2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है -2 होता है। क्या होता है -2। आई होप कि आपको चेन रूल आता होगा डिफरेंशिएशन का। अगर आपको डिफरेंशिएशन का चेन रूल आता होगा तो आप आसानी से इसको डिफरेंशिएट कर दोगे, नहीं तो मैं बहुत जल्दी इसमें भी वीडियो लेक्चर लाने वाला हूँ। नेक्स्ट देखो, नीचे में डिफरेंशिएट करते हैं, तो x का डिफरेंशिएशन होता है 1 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x। अब आप कुछ मत करो, सिंपली x। अच्छा, एक बात देखो, यहाँ पर -2 है और यहाँ पर -1/4 है। अच्छा, इसको हम लोग मैटर करते करते बाद में इसको देखते हैं। हम आप x बराबर 0 पुट करते हैं, तो x बराबर 0 पुट करोगे तो देखो यहाँ पर 2, ये जो x जो है इस पूरे की चीज के साथ मल्टीप्लाई है, और जब आप 0 पुट करोगे तो ये पूरा वैल्यू क्या बन जाएगा 0। ये पूरा वैल्यू क्या बन जाएगा आपका 0। आप पुट करके देख लेना, ये पूरा वैल्यू आपका 0 बन जाएगा। और यहाँ पर हमको क्या बचेगा, देखो यहाँ पर 0 पुट करोगे तो 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0। तो क्या बचेगा 1 का पावर -3/4 बचेगा, और 1 का कुछ भी पावर हो 1 ही रहता है। तो देखो इसका हमको फाइनली यहाँ पर, अच्छा नीचे में 0 पुट करोगे
तो नीचे में जीरो पुट करोगे तो क्या बचेगा आपको, नीचे में जीरो पुट करोगे तो 2 इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, नीचे में भी 1 बचेगा आपको, नीचे में क्या बचेगा 1 बचेगा आपको। तो फाइनली आपको क्या बचेगा, फाइनली आपको बचेगा देखना, फाइनली आपको यहां पर बचेगा क्या, -2 इंटू -1/4 ये बचेगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हुए कितना बन जाएगा 1/2। तो 1/2 इज द फाइनल आंसर, 1/2 इज द फाइनल आंसर, 1/2 इज द फाइनल आंसर। चलिए चुटकी बजाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में स्विच। तो चलिए चुटकी बजाते ही बहुत ही ज्यादा शानदार प्रॉब्लम जो कि पूछा गया था जेईई एडवांस में, अब तक जो भी इस वीडियो लेक्चर में बने हुए हैं उनके लिए सरप्राइज प्रॉब्लम है। आप देख ही सकते हो, प्रॉब्लम देखते ही समझ में आता है कि भैया ऐसा प्रॉब्लम जो आपको जेईई एडवांस में आ सकता है। प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है, प्रॉब्लम बोला हुआ है एक्स एन प्लस वन वेर एन जो है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, ठीक है, वो आपको बराबर है 1 प्लस एक्स एन बाई टू, ठीक है। तो आपको पूछता है लिमिट, लिमिट रूट अंडर 1 माइनस एक्स जीरो का स्क्वायर, ठीक है, x1 x2 x3 xn प्लस 1। तो देखो यहाँ पर, तो देखो सबसे पहले हम लोग को ना इस तरह क्वेश्चन में क्या करना रहता है ना कि x1 x2 x3 x4 को डिफाइन करना रहता है, हम क्या करना रहता है उसको डिफाइन करना रहता है। तो डिफाइन हम कैसे करेंगे जरा ध्यान से समझना। हम क्या मान लेते हैं ना, लेट हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, देखो ध्यान से इसको हम ही सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से यहाँ पर क्या क्वेश्चन में बोल रहा है x, हमको गिवन क्या है एक्स एन प्लस वन इक्वल टू रूट अंडर, एक्चुअली इसको नोट कर लेना है ना, इसका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा आपका यूज होने वाला है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लेना। मैं जरा देख लूं मेरा माइक जो है वो चार्ज है या नहीं तो पता चले कि कुछ आवाज ही नहीं रिकॉर्ड हुआ। तो एक्स एन प्लस वन इक्वल टू आपको ये दिया हुआ है, तो जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले आपको डिफाइन करना पड़ता है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम यहाँ मान लेते हैं कि लेट एक्स नॉट, लेट आज के बाद हम क्या बोलेंगे ना, लेट एक्स नॉट इक्वल टू कॉस थीटा, आज के बाद हम एक्स नॉट को क्या बोलेंगे कॉस थीटा। सब्स्टिट्यूशन मेथड तो पढ़े हैं ना हम लोग, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर तो हम यहाँ पर आज के क्या बोले कि एक्स जीरो बराबर क्या होगा कॉस थीटा, तो जहां जहां एन है ना आप वहां जीरो पुट कर दो, तो यहां पर जीरो पुट करोगे तो जीरो प्लस वन वन आ जाएगा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस एक्स जीरो बाई टू, 1 प्लस एक्स जीरो बाई टू। तो देखो ध्यान से, अगर हम एक्स जीरो को कुछ मान लेना, एक्स जीरो को कुछ भी मान लेना, फिर उसी के रिस्पेक्ट में एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर का वैल्यू निकाल लेना, एक्स जीरो को कुछ मान लेना इस तरह क्वेश्चन में, फिर उसी के रिस्पेक्ट में एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर का वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। आप सर यहाँ पर कॉस थीटा क्यों माने, क्योंकि हम बताते हैं ऐसा हम क्यों माने, क्योंकि वहां पर ऐसा एक फॉर्मूला बन रहा था ना जो कि सिर्फ कॉस थीटा ही बना सकता था, हो सकता है कि आपको साइन थीटा मानने में ज्यादा सहूलियत हो उस वक्त, हम अभी कॉस लेके चल रहे हैं, अब आपको बता देंगे क्यों। तो एक्स जीरो हम कॉस थीटा माने, ठीक है, तो हम यहाँ जहां एक्स जीरो लिखे हैं वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, वहां पर हम लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा बाई टू, ठीक है। और 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है सर, तो 1 प्लस कॉस थीटा का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है सर, तो याद रखना, यहां हम आपको बता देते हैं 1 प्लस कॉस थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। 1 प्लस कॉस थीटा किसके बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। तो ठीक है चलिए करते हैं, तो 1 प्लस कॉस थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो x1 मेरा क्या आ जाएगा रूट अंडर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, और बाई नीचे में क्या आ जाएगा 2, 2 से 2 मर जाएगा, ये बराबर क्या आ गया कॉस थीटा बाई टू। तो x1 हमको क्या आ गया cos थीटा बाई टू। आप प्लीज इसको या तो नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मुझे इसको अब इरेज करना पड़ेगा, मुझे अब इसको इरेज करना पड़ेगा, क्वेश्चन काफी ज्यादा लंबा जाने वाला है, तो प्लीज आप इसका, हम हट जाता हूं मैं वीडियो से, आप इसका ना स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हमने यहाँ पर x1 का वैल्यू निकाल दिया, ठीक है, हमारा x1 कितना आ गया, हम यहाँ पर लिखते चले जा रहे हैं, x1 मेरा आ गया cos थीटा बाई टू। अब हम फाइंड करते हैं अपना x2, x2 फाइंड करने के लिए कुछ मत करो, यहाँ n बराबर क्या पुट कर दो 1, n बराबर क्या पुट कर दो 1। तो देखो यहाँ पर n बराबर जैसे 1 पुट करोगे तो 1 प्लस 1 ये क्या बन जाएगा 2 इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस x1 बाई टू, x1 बाई टू। यहाँ x1 की जगह फर्दर आप क्या पुट कर दोगे cos थीटा बाई टू, तो चलो पुट करते हैं, तो बन जाएगा रूट अंडर 1 प्लस cos थीटा बाई टू, और बाई में क्या आ जाएगा 2। अब 1 प्लस cos थीटा बाई टू की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 4, मतलब जितना एंगल रहता है ना उस एंगल का आधा हो जाता है स्क्वायर लग के। तो देखो 1 प्लस cos थीटा था तो क्या बन गया था फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा बाई टू, जो एंगल था उस एंगल का आधा हो गया था। उसी तरह से यहाँ पर थीटा बाई टू है ना, तो थीटा बाई टू का आधा क्या हो जाएगा यहाँ पर थीटा बाई 4, थीटा बाई 4, बाकी सब चीज सेम रहेगा। तो यहाँ पर आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 4, और नीचे में क्या रहेगा 2, 2 से 2 मर जाएगा, तो आपको बचेगा यहाँ पर क्या cos थीटा बाई 4। तो हमने x2 का भी वैल्यू निकाल लिया जो कि आया cos थीटा बाई 4, cos थीटा बाई 4, cos थीटा बाई 4। तो इसी तरह से देखो आप सभी का वैल्यू निकाल सकते हो, मैं इसको भी इरेज कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो अब हम अनुमान लगा सकते हो, हर चीज का वैल्यू हमें निकालना नहीं है। x2 का वैल्यू कितना आया cos थीटा बाई 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर,
cos थीटा बाई 4 को लिख सकते हैं ना, 2 का स्क्वायर। इसी सिमिलरली आप निकाल के देखना, x3 आपका क्या आ जाएगा, cos थीटा बाई 2 का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। और x4 आपका क्या आ जाएगा, देखना आप निकालकर cos थीटा बाई 2 का पावर 4 आ जाएगा। मतलब जितना x4 निकालना है तो थीटा बाई 2 का पावर 4, x5 निकालना है तो थीटा बाई 2 का पावर 5। उसी तरह से अगर आपको cos xn प्लस 1 निकालना है, क्या निकालना है आपको, x1n प्लस 1 निकालना है, तो आपको क्या आ जाएगा, cos थीटा बाई 2n प्लस 1, cos थीटा बाई 2n प्लस 1, cos थीटा बाई 2n प्लस 1। इसको जल्दी से नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम आगे बढ़ने जा रहे हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपने क्वेश्चन को देखो, हमने सब चीज का वैल्यू निकाल कर रख लिया है, हम इसको यहां पर लिख देते हैं। मेरा x1 का वैल्यू हम क्या माने थे, cos थीटा, x2 का वैल्यू क्या आया, cos थीटा बाई 2, x3 का वैल्यू क्या आया, cos थीटा बाई 2 का क्यूब। इसी तरह से हमने सबका वैल्यू निकाल के यहां रख लिया। आप सबका वैल्यू यहां पुट करते चलो। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, हम क्या करते हैं, x नॉट की जगह क्या पुट कर देंगे, cos थीटा, तो रूट अंडर 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। x1 की जगह में क्या पुट कर देंगे, cos थीटा बाई 2, x2 की जगह में क्या पुट कर देंगे, cos थीटा बाई 2 का स्क्वायर। इसी तरह आगे बढ़े और xn प्लस 1 की जगह में क्या पुट कर देंगे, cos थीटा बाई 2 का पावर n प्लस 1, cos थीटा बाई 2 का पावर n प्लस 1। देखो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रॉब्लम है, इसमें मेरे साथ साथ आपको भी धैर्य बना के रखना होगा, तभी इसको सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि ये जेई एडवांस प्रॉब्लम है। कोई यहाँ पर चलो आगे बढ़ते हैं। देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है, उसकी जगह हम 1 माइनस उसकी जगह क्या होता है, इसके जगह बोल सकते हैं ये साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो हम इसके हटाकर यहाँ पर लिख देते हैं साइन थीटा, क्या लिख देते हैं यहाँ पर, साइन थीटा, साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा है ना, यहाँ पर क्या है, साइन थीटा, यहाँ पर क्या है, साइन थीटा। सर अब साइन थीटा के, अब सुनो ध्यान समझना, देखो इसलिए क्या है ना कि इस प्रॉब्लम में यहाँ पर बहुत सारे टर्म आ गए, यहाँ पर क्या आ गए, बहुत सारे टर्म आ गए। हम इतना सारे टर्म के साथ काम नहीं कर सकते, हमको जो भी टर्म बेकार के है ना उनको काट कर हटाना पड़ेगा, उनको काट कर हटाना पड़ेगा। ये साइन थीटा में वो पावर है ना कि ये पूरा चीज को काट कर हटा सकता है, आपको मालूम है। तो चलो इसका पावर देखते हैं कितना पावर इसका। देखो साइन थीटा है ना, हम साइन थीटा की जगह लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अभी काटना नहीं, अभी काटना नहीं, अच्छा काट दो। तो देखो सिर्फ साइन थीटा को हम तोड़ सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो देखो ये कॉस थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 खत्म हुआ, इसको काटा कि नहीं काटा। बोले अभी तो अभी आप बोलोगे कि सर आपने तो कहा ये पूरा को काट देगा, मगर ये को काट कर फिक्स हो गया। नहीं बाबू नहीं, अब ऐसा नहीं हुआ। देखो ये कॉस थीटा बाई 2 को काट के खत्म किया, तो चलो पहले कॉस थीटा बाई 2 को काट के खत्म कर देते हैं, ठीक है। फिर साइन थीटा बाई 2 में भी तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, साइन थीटा बाई 2 की जगह हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग साइन थीटा बाई 2 की जगह लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 4 कॉस थीटा बाई 4। बस कुछ नहीं करो, इसका एंगल को आधा कर दो। क्या करो, इसका एंगल को आधा कर दो। तो हम साइन थीटा बाई 2 की जगह क्या लिख सकते हैं, इंटू 2 साइन थीटा बाई 4 कॉस थीटा बाई 4। तो देखो फर्दर ये कॉस थीटा बाई 4 कॉस थीटा बाई 4 खत्म हो जाएगा। तो समझ में आया कि कैसे मारेगा सबको। फिर देखो फिर देखो फिर देखो, फिर मजा, अभी मजा लेते रहो। देखो यहाँ पर क्या बचेगा, कॉस थीटा बाई 2 का क्यूब बचेगा और कॉस थीटा बाई 2 का पावर 4 बचेगा। अभी मजा लेते रहो, मजा लेते रहो। साइन थीटा बाई 4 है ना, साइन थीटा बाई 4 की जगह फिर हम लोग फर्दर क्या लिख सकते हैं, इसको हटाकर हम फर्दर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इंटू 2 साइन थीटा बाई 8 कॉस थीटा बाई 8। देखो फर्दर फिर कॉस थीटा बाई 8 कॉस थीटा बाई 8 क्या हो जाएगा, यहाँ से खत्म हो जाएगा। इसी तरह से साइन थीटा बाई 8 को भी हम लोग तोड़ेंगे, फिर उसके बाद वाला को भी तोड़ेंगे, फिर उसके बाद वाला को भी तोड़ेंगे। कब तक तोड़ेंगे, एन तक तोड़ेंगे। कहां तक तोड़ेंगे, एन तक। हम एन तक इसको तोड़ सकते हैं, हम एन तक तोड़ेंगे। तो देखो यहाँ पर कुछ टर्म होगा, मान चलो मैं cos थीटा बाई 2 का पावर 4 डॉट डॉट डॉट, यहाँ कुछ टर्म आएगा ना cos थीटा बाई 2 का पावर n, और उसके बाद ना cos थीटा बाई 2 का पावर n प्लस 1 आएगा। तो हम इसको तोड़ रहे, आप देखते रहो ना, हम जितना बार इसको तोड़ रहे हैं उतना बार यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में आते जा रहा है। तो 2 कितना बार मल्टीप्लाई में आएगा, हम अगर इसको n बार साइन को तोड़े हैं तो 2 n बार आएगा। अब 2 को हम n बार मल्टीप्लाई जब लिख रहे हैं तो हम लोग उसकी जगह ये भी तो लिख सकते हैं ना 2 का पावर n। अगर आप n टाइम 2 को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको n टाइम मल्टीप्लाई करके थोड़ी ना दिखाने की जरूरत है, आप डायरेक्ट लिख देना 2 का पावर n। तो हमने इसको यहाँ पर 2 का पावर n लिख दिया, ठीक है। और फाइनली हमारे पास बचेगा क्या, साइन थीटा बाई 2 का पावर n, साइन थीटा बाई 2 का पावर n, साइन थीटा बाई 2 का पावर n। और यहाँ पर cos थीटा बाई 2 का पावर n भी आएगा, यहाँ पर क्या आएगा cos थीटा बाई 2 का पावर n, जो कि इसको काट कर खत्म कर देगा। और इससे पहले वाला भी सब कट कर खत्म हो चुका होगा,
इसके पहले वाला भी सब कटकर खत्म हो चुका होगा। इसके बाद देखो इसको हम ब्रेक नहीं करेंगे, इस चाहे तो कर सकते हैं मगर इसके बाद हम इसको ब्रेक नहीं करेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पर। तो देखो फाइनली मेरे पास बचा क्या, फाइनली मेरे पास बचा क्या, फाइनली मेरे पास बचा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 2 to the power n sin थीटा बाई 2 का पावर n अपॉन cos थीटा बाई 2 का पावर n प्लस 1, cos थीटा बाई 2 का पावर n प्लस 1। आई होप कि आपको यहां तक बात समझ में आ गया होगा, आपको यहां तक बात समझ में आ गया होगा। अब जरा देखो आप n बराबर इंफिनिटी पुट करो सब में, आप n बराबर इंफिनिटी ऊपर में भी पुट करो और आप n बराबर इंफिनिटी नीचे में भी पुट करो। जब आप ऊपर में इंफिनिटी पुट करोगे, जब आप ऊपर में इंफिनिटी पुट करोगे तो क्या होगा देखो, अगर आप यहां पर नीचे में पुट करोगे, एक बार बताओ एक बार बताओ एक बार बताओ, तो चलो मेरे पास अब फाइनली ये बचा, इस चीज को आप दिमाग में रखना, मैं ऊपर का इरेज कर रहा हूं और इसको अब लिखने जा रहा हूं, ठीक है। तो फाइनली हमारा क्वेश्चन असल में ये है, फाइनली हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन ये है, हमारा क्वेश्चन ये है, वो क्वेश्चन नहीं था, असली क्वेश्चन हमारा ये है, इसी को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ऊपर का मैं सब इरेज कर रहा हूं, ठीक है। और इस चीज को मैं नोट कर लेता हूं ऊपर में, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 2 to the power n sin थीटा बाई 2 का पावर n अपॉन cos थीटा बाई 2 का पावर n प्लस 1, ठीक है। अब देखो इसको देखकर क्या फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं, याद रखना, याद रखना। देखो यहां एक फॉर्मूला आप याद रखना, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी साइन साइन 1 बाई n अपॉन 1 बाई n, इसका भी वैल्यू कितना होता है 1 होता है, इसका भी वैल्यू कितना होता है 1 होता है। देखो क्यों हुआ सर, आपने तो सिखाया था कि x टेंड्स टू 0 के लिए हम लोग पढ़े हैं, आप तो इंफिनिटी के लिए भी बोल रहे 1 होता है, ऐसा क्यों होता है ऐसा। तो देखो ध्यान से समझना, जब आप यहाँ पर x मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड में है, यहाँ पर मतलब x नहीं लिखा हूं मैं, n लिखा हूं, जो भी है वो मल्टीप्लाई में नहीं डिवाइड में। आप सोचो ना, जब यहाँ n बराबर आप इंफिनिटी पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 बाई इंफिनिटी क्या होता है 0 होता है, क्या होता है 0 होता है। तो ऊपर में क्या आ गया साइन 0 और नीचे में क्या आ गया 1 बाई इंफिनिटी 0, तो साइन 0 बाई 0 फॉर्म में है ना, तो साइन 0 बाई 0 फॉर्म में है, तो इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1 होता है। तो अगर ये फॉर्मूला भी आप याद रखना, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, और अगर 1 बाई n हो और 1 बाई n हो तो इसका भी वैल्यू कितना होता है 1 होता है, इसका भी वैल्यू कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो चलो अब जरा गौर से देखो, तो यहाँ पर थीटा बाई 2 का पावर n बन रहा है, तो जब मैं यहाँ पर n बराबर इंफिनिटी पुट करूंगा तो थीटा बाई 2 का पावर n है, वेर n टेंड्स टू इंफिनिटी, वेर n टेंड्स टू इंफिनिटी। जब यहाँ पर चलो मैं इंफिनिटी पुट कर देता हूँ 2 का पावर इंफिनिटी, थीटा आप कितना भी बड़ा ले लो, थीटा आप कितना भी बड़ा ले लो, कितना लोगे मैक्सिमम 360 डिग्री ले सकते हो, हाँ 2 पाई ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर डिवाइड किससे कर रहे हैं, इंफिनिटी से डिवाइड कर रहे हैं। 2 का पावर इंफिनिटी भी क्या है, इंफिनिटी ही तो है, तो किसी भी नंबर को अगर इंफिनिटी से डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितना आएगा 0 आएगा, वैल्यू कितना आएगा 0 आएगा। तो इसका भी वैल्यू एट n टेंड्स टू इंफिनिटी क्या है 0 है। तो मैं काम करता हूं यहाँ पर, मैं यहाँ पर काम करता हूं, देखो क्या काम कर रहा हूं कॉस, मैं क्या काम करता हूं यहाँ पर देखो, ये साइन x है, अगर नीचे में भी x आ जाता या अगर नीचे में भी x थीटा बाई 2 का पावर n रहता तो इसका वैल्यू 1 हो जाता। तो मैं क्या कर रहा हूं ना, थीटा बाई 2 का पावर n से डिवाइड कर दे रहा हूं और थीटा बाई 2 का पावर n से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, थीटा बाई 2 का पावर n से डिवाइड कर दे रहा हूं और थीटा बाई 2 का पावर n से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, थीटा बाई 2 का पावर n से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। अभी देखो ये दोनों का वैल्यू कितना हो गया आपका, ये दोनों का वैल्यू आपका कितना हो गया 1 हो गया, इन दोनों का वैल्यू आपका कितना हो गया 1 हो गया। तो फाइनली आपके पास क्या बचा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहां से आपका आ जाएगा 2 का पावर n, 2 का पावर n अपॉन cos थीटा बाई 2 का पावर n प्लस 1 1, और यहां क्या बचा इंटू थीटा बाई 2 का पावर n। देखो 2 का पावर n 2 का पावर n भी खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये भी खत्म हो गया। तो फाइनली आपके पास क्या बचा, थीटा बाई कॉस थीटा, सॉरी कॉस लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी है, कॉस थीटा बाई 2 का पावर n प्लस 1, 2 का पावर n प्लस 1, ठीक है। अब जरा गौर से देखो, अब n बराबर इंफिनिटी पुट कर दो, अब आप n बराबर इंफिनिटी पुट कर दो तो देखो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा बाई 2 का पावर इंफिनिटी प्लस 1 भी इंफिनिटी ही आएगा, यानी कि थीटा बाई इंफिनिटी ही यहां पर बन रहा है। तो फाइनली क्या बन जाएगा, cos 0 ही बन जाएगा, उसका भी वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो जब आप n बराबर इंफिनिटी पुट करोगे तो इसका भी वैल्यू कितना हो जा रहा है 1 हो जा रहा है। तो फाइनली आपका क्या बच रहा है, फाइनली आपका बच रहा है
फाइनली आपका बच रहा है थीटा बाय 1, फाइनली आपका क्या बच रहा है थीटा बाय 1, और फाइनल आंसर क्या आ जा रहा है इसका थीटा, फाइनल आंसर क्या आ जा रहा है इसका थीटा। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन नहीं बोल सकता मैं इसको, क्योंकि जे एडवांस का क्वेश्चन है तो थोड़ा लेंदी है, इसलिए आप इसको एक बार और इस वीडियो को देखना अगर आपको समझ में ना आया हो तो। चलो चुटकी के साथ हम लोग तीसरा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। तो चलो फिर से, अब अगर अब तक आपको एनर्जी बच गया है तो मैं स्वागत करता हूँ आपका क्वेश्चन नंबर का, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जे एडवांस का, क्वेश्चन नंबर 7 में जे एडवांस में क्वेश्चन आ चुका है। देखो यहाँ पर एक बहुत ज्यादा लंबा छोड़ा हमको इक्वेशन दिया हुआ है, आप देख सकते हो 10x/2 1 + एक x 1 + एक 2x डॉट 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 1 + एक 2n x, और हमें लिमिट पूछ रहा है fn(x/2x)। अब जाहिर सी बात है कि हम इतने बड़े इक्वेशंस के साथ तो काम खेला खेल नहीं सकते, सॉल्व कर नहीं सकते। तो याद रखना, जब भी जेईई एडवांस या कोई भी एग्जामिनेशन आपको इतना बड़ा इक्वेशन दे रहा है ना, तो कोई ना कोई आपको ट्रिगर पॉइंट आपको दे देगा कि जिस ट्रिगर पॉइंट का यूज करते हुए आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर इसे छोटा कर सको, इसे क्या कर सको, इस इक्वेशन को छोटा कर सको। तो चलो हम उस ट्रिगर पॉइंट को आपको ढूंढ कर दिखाते हैं कि कैसे ढूंढा जाता है, ठीक है। तो पहले हम इस फंक्शन में काम करेंगे, हम लिमिट में पहले काम नहीं करेंगे, हम पहले क्या करेंगे, इस फंक्शन को थोड़ा छोटा करेंगे, क्योंकि इतने बड़े फंक्शन के साथ हम काम नहीं कर सकते। तो चलो सॉल्व करने का प्रयास में मैं आपको इसको छोटा करना सिखाता हूं। तो ये आपका फंक्शन सिंपली यहाँ पर दिया हुआ था, देखो उसको छोटा कैसे करोगे, मैं आपको की पॉइंट बताता हूँ। देखो ध्यान से, हम यहाँ पर tan(x/2) को ले सकते हैं sin(x/2) और cos(x/2) बोल सकते कि नहीं बोल सकते हैं। फिर मेरे पास क्या है 1 + sec x है, क्या है 1 + sec x, हम यहाँ 1 + sec x को बोल सकते हैं, sec x को बोल सकते हैं 1/cos x। तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा 1 + cos x बाय cos x। अच्छा एक बात बताओ, 1 + cos x क्या होता है, 1 + cos x होता है ना 2 sin² x/2 cos x² x/2। हम आपको पहले ही बता चुके हैं ना ये किसके बराबर होता है, 2 cos² x/2। पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग इसका यूज भी कर चुके हैं कि 1 + cos x इसके बराबर होता है 2 cos² x/2। अब देखो एक cos x/2 और एक cos x/2 यहां से मरेगा, तो ऊपर में बचेगा क्या, ऊपर में बचेगा 2 sin x/2 और cos x/2, 2 sin x/2 और cos x/2। अभी हम बस इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 sin x/2 और cos x/2 ये क्या हो जाएगा आपका sin x हो जाएगा, ये आपका sin x हो जाएगा, और नीचे में क्या है आपका cos x, नीचे में क्या है आपका cos x। तो sin x/cos x क्या हो जाएगा 10x, sin x/cos x क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, sin x/cos x क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब क्या हुआ सर, मेरा कपड़ा कहां है, ये रहा। इसका मतलब क्या हुआ सर कि जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 10x बन गया, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया 10x बन गया। इसके बाद हमारा कौन सा टर्म लिखा हुआ था 1 + cos 2x, अभी आगे देखते हैं 1 + cos 2x, इसके बाद 1 + cos 4x होगा, डॉट डॉट डॉट, सॉरी cos नहीं sec है, sec है, sec है। क्या हुआ सर, आपको नींद आ रहा है क्या, आप गलती कर रहे हो, नहीं मेरे को नींद नहीं आ रहा मैं गलती हो गया मेरे से, आई एम वेरी वेरी सॉरी। 2 का पावर n x, शायद हाँ अब मेरे से गलती हो रहा, क्या मेरा दिमाग थक गया है, नहीं नहीं दिमाग नहीं थका। देखो ध्यान से यहाँ पर अब हम चेक करेंगे कि 10x और 1 + sec 2x को मल्टीप्लाई करके क्या होता है, चलो देखते हैं। तो 10x हम लिख सकते हैं यहाँ पर sin x/cos x, और 1 + sec 2x से क्या लिख सकते हैं 1/cos 2x, 1/cos 2x, और 1/cos 2x से क्या लेंगे, फिर एलसीएम लेंगे इसका, तो ऊपर में मेरा आ जाएगा 1 + cos 2x, और नीचे में क्या आ जाएगा cos 2x। तो दिक्कत बस इसके साथ खेल गए, 1 + sin 2x के साथ खेल गए, sec 2x के साथ खेल गए। अब 1 + cos 2x क्या होता है, 1 + cos 2x होता है 2 cos² x, 2 cos² x। तो 1 + cos 2x की जगह हम लोग लिख सकते हैं 2 cos² x। अब देखो ये cos x का पावर खत्म, ऊपर में क्या बचेगा सर, ऊपर में बचेगा 2 sin x cos x, 2 sin x cos x। तो 2 sin x cos x क्या होता है sin 2x होता है। देखो ऊपर में क्या बचा 2 sin x और cos x, तो 2 × sin x cos x क्या होता है sin 2x होता है, और नीचे में क्या बचा cos 2x, नीचे में क्या बचा cos 2x, ये क्या आ गया tan 2x, ये क्या आ गया tan 2x। इसका मतलब सर जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद सर मेरा बन गया tan 2x, फिर इसके बाद क्या बचेगा 1 + sec 4x, और ये से करके 1 + sec 2 का पावर nx तक गया। लेकिन सर क्या हम ऐसा करते रहेंगे क्या, हम ऐसा नहीं करेंगे, हमको ऐसा नहीं करना, हमको ऐसा नहीं करना। आप ही जरा सोचो, आपको दिमाग में क्लिक करेगा, देखो कैसे क्लिक करेगा, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई किए
तो अभी 10 का देखो, 10 में क्या लगा हुआ है x बाई 2, और सेक में क्या लगा था x। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो मेरा ये बन गया 10x। मेरा क्या बन गया 10x, मतलब इस वाले सेक का जो x था वही x यहाँ 10 में आ गया। फिर जब आप इस 10x और 1 प्लस सेक 2x को जब मल्टीप्लाई किए, 10x और 1 प्लस सेक 2x को जब मल्टीप्लाई किए तो फिर मेरा क्या बन गया, ये बन गया 10 2x। इसका मतलब क्या, यहां पर जो 2x सेक का जो x था वही 10 में आ गया, वही 10 में। इसका मतलब यही सिलसिला तो आगे चलता रहेगा ना। ये 10 2x को और 1 प्लस सेक 4x को मल्टीप्लाई करोगे दोनों का आपस में, तो क्या बन जाएगा 10 4x बन जाएगा। फिर इसके आगे तुम्हारा 1 प्लस सेक 8x आएगा, उस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 10 8x बन जाएगा। ऐसे तुम करते जाओगे ना, और करते करते जाते 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 लास्ट में तुमको क्या मिलेगा, 1 प्लस सेक 2 का पावर nx, 2 का पावर nx। तो उसके साथ मल्टीप्लाई होकर मेरा फाइनली मेरे पास क्या बचेगा, जैसे मल्टीप्लाई होकर मेरे पास फाइनली क्या बचेगा, 10 10 2 का पावर n x, 10 2 का पावर n x। गाना बज गया ना वही भी, अगर वो रहता ना, क्या नाम था उसका मैं भूल गया, जो बहुत बेकार सा गाना क्रिएट क्या करता था, टोनी कक्कर, अगर वो रहता तो इसमें भी एक सॉन्ग बना देता, 10 2 का पावर n x, 10 2 का पावर n x। ये मेरा, ये सबको मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा फाइनली आ गया 10 2 का पावर n x। अब इसका लिमिट निकालते हो, तो देखा हमने जब फंक्शन को पूरा सॉल्व किया, हमने जब फंक्शन को पूरा सॉल्व किया तो मेरे पास एफ एन एक्स क्या आ गया, 10 2 का पावर एन एक्स। तो मेरे पास फाइनली क्या आ गया बच्चों, एफ एन एक्स इक्वल टू 10 2 का पावर एन एक्स। तो देखा इतने बड़े एक्सपेंशन को हम लोग कंप्रेस करके कितना बोना कर दिए, इतना बड़ा एक्सपेंशन था कंप्रेस करके एकदम छुटकू सा कर दिए कि नहीं कर दिया। अब इसका लिमिट निकाल सकते हैं, अब इसका लिमिट निकाल सकते हैं। तो बस इस चीज को अब यहां पुट कर देते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 0 10 2 का पावर एन एक्स अपॉन 2x अपॉन 2x। अब देखो एक बात देखो, यहां पर कितना कितना चिंदी बन गया प्रॉब्लम, हद से ज्यादा चिंदी बन गया। देखो ये 10x बाई एक्स वाले फॉर्म में है, लिमिट x टेंस टू 0 में, लिमिट x टेंस टू 0 में 10x बाई एक्स वाले फॉर्म में है कि नहीं, है ना। लेकिन यहां पर देखो जरा गौर से, तो यहां ऊपर में 2 का पावर n है, और यहां पर सिंपली क्या, यहां पर सिंपली 2 का पावर 2 दिया हुआ है, यहां पर सिंपली क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं ना, हम क्या करते हैं ना, यहां पर इसको अपने से 2 का पावर n बना देते हैं, और हम क्या किए 2 का पावर n बनाने के लिए हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 का पावर n माइनस 1। जब आप 2 में 2 का पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, 2 का पावर n बन जाएगा, और ऊपर में क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 का पावर n माइनस 1। हम क्या बोले 2 इंटू 2 का पावर n माइनस 1 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 का पावर n, क्या बन जाएगा 2 का पावर n। तो फाइनली आप इस वाले में क्या लगा सकते हो, लिमिट x टेंस टू 0 10x बाई एक्स वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। और तो आपको फाइनली क्या बचा, 1 इंटू 2 का पावर n माइनस 1, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2 का पावर n माइनस 1, 2 का पावर n माइनस 1। अगर आपको वीडियो का सॉल्यूशन समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज आपको बस मेरे लिए एक काम करना है कि ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को ये जो भी सॉल्यूशन है, जो सीरीज उसको आपको प्रिस्क्राइब करना है, उसको आपको सेंड करना है, और मेरा सब्सक्राइबर कम से कम 100 तक पहुंचा दो फिलहाल इस मंथ तक, ताकि मैं लाइव क्लासेस चालू कर सकूं आपके लिए और आपके डाउट को भी सॉल्व कर सकूं। तो चलो अब तक क्वेश्चन नंबर 7 तक जो एनर्जी बचा के रख चुके हैं अपना, उनके लिए क्वेश्चन नंबर 8 भी आ चुका है। और क्वेश्चन नंबर 8 सबसे ज्यादा एडवांस वाला प्रॉब्लम, एडवांस में भी थोड़ा सा ऊपर का प्रॉब्लम होने वाला है। ये काफी अच्छा प्रॉब्लम है, काफी लेंदी प्रॉब्लम है। इसमें जो है ना कि कॉन्सेप्ट से ज्यादा लॉजिक का यूज करना पड़ेगा हम लोग को। आपको यहाँ पर स्लोप के बारे में अच्छा जानकारी होना चाहिए, आपको यहाँ पर मोनोटोनिसिटी ऑफ ए फंक्शन के बारे में अच्छा जानकारी होना चाहिए, तब जाकर क्वेश्चन आपसे ये वाला सॉल्व होने वाला है। मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 3-4 कंसेप्ट यूज होकर आने वाला है। तो आप क्वेश्चन देख के समझ जाओ कि जे एडवांस वाला है। कैसा, क्योंकि इसमें 3 से 4 कंसेप्ट यूज हो रहा है, एक ही क्वेश्चन में 3 से 4 कंसेप्ट यूज हो रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको एक कॉन्सेप्ट आता है और आपको मालूम है कि कौन सा कॉन्सेप्ट को कब यूज करना है, तो ये क्वेश्चन कितने ज्यादा चिंदी हो जाएगा आपके लिए। कोई दिक्कत, तो चलिए इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। तो देखो क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एफ एक्स एक रियल वैल्यू फंक्शन है, ठीक है, और ये फंक्शन किसके लिए डिफाइन है, फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। मतलब इस फंक्शन में हम या तो 1 पुट कर सकते हैं या 1 से कोई बड़ा नंबर पुट कर सकते हैं। ठीक है, अगर एफ ऑफ 1 बराबर 1 है, अगर एफ ऑफ 1 बराबर क्या है 1 है, तो एफ डैश एक्स बराबर, और एफ डैश एक्स बराबर ये दिया हुआ है आपको, एफ डैश एक्स बराबर आपको ये दिया हुआ है। तो बताओ ये जो मेरा फंक्शन है, ये दोनों बात में से कौन सी बातें सही है। डज नॉट एग्जिस्ट, ये फंक्शन मेरा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा इन द सेंस।
और दूसरा दूसरा पूछ रहा है कि एग्जिस्ट करेगा, बट सॉरी ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा ये बोल रहा है। और दूसरा बोल रहा है कि फंक्शन अगर एग्जिस्ट करेगा तो उसका वैल्यू लेस देन होना चाहिए 1+π/4 से। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि फंक्शन मेरा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, अगर आप बोलते हैं कि फंक्शन एग्जिस्ट करेगा तो उसका वैल्यू 1+π/4 से कम होना चाहिए, 1+π/4 से कम होना चाहिए। आप इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर अपने से एक बार ट्राई करें, नहीं तो मैं तो सोल्यूशन अभी बताऊंगा ही आपको। ठीक है, तो चलो मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। आपने एक बार इस क्वेश्चन का ना स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं दोनों की रेस करने जा रहा हूं। देखो आप एक चीज देखना, अगर आप गौर से देखोगे ना तो आपको एफ डेस एक्स क्या आ रहा है, आपको एफ डेस आ रहा है 1/x² + fx, ये आ रहा है आपको एफ डेस एक्स। ठीक है, आपको एफ डेस एक्स क्या आ रहा है, एफ डेस एक्स आ रहा है सर मेरा 1/x² + fx, ये मेरा एफ डेस एक्स आ रहा है। अगर आप गौर से देखोगे तो हम एक काम करते हैं ना, यहाँ पर हम इस तरह का क्वेश्चन में जब भी आपको ये प्रूफ करना रहे ना कि ये फंक्शन जो है ना किसी फंक्शन से छोटा है या पर्टिकुलर नंबर से छोटा है या पर्टिकुलर नंबर से बड़ा है, तो उस केस में हम क्या करते हैं ना, हम अपने से एक नया फंक्शन को एज्यूम करते हैं। हम अपने से क्या करते हैं, एक नया फंक्शन को एज्यूम करते हैं। या फिर लिमिट में आप एक थ्योरम के बारे में सुने होंगे जिसका नाम है सैंडविच थ्योरम, तो यहाँ पर सैंडविच थ्योरम का यूज होने वाला है। यहाँ पर कौन सा थ्योरम का यूज होने वाला है, सैंडविच थ्योरम या स्क्वीज थ्योरम भी बहुत लोग उसको बोलते हैं, हम सैंडविच थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, सैंडविच थ्योरम का यहाँ पर यूज होने वाला है। अगर आप नहीं पढ़े तो बहुत जल्दी उसमें भी हम वीडियो लेक्चर बनाने वाले हैं, तो पूरा तरह से सैंडविच थ्योरम के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। अगर आप गौर से एफ डेस एक्स का वैल्यू देखोगे ना तो एफ डेस एक्स हमेशा आपको ग्रेटर देन 0 मिलने वाला है। एफ डेस एक्स हमेशा आपको क्या मिलने वाला है, ग्रेटर देन 0। देखो कैसे 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 सर आप बोल दे कि एफ डेस एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 मिलने वाला है। तो देखो एक बात बताओ, आप कभी भी यहाँ पर f1 पुट करोगे, ठीक है, तो f(1) क्या आ रहा है आपको 1, और आपको फंक्शन में हमेशा 1 से बड़ा ही वैल्यू पुट करना है। ठीक है, तो कुछ भी आप यहाँ पर पुट कर लो, आपको एफ डेस एक्स हमेशा क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव मिलने वाला है। तो अगर एफ डेस एक्स मेरा पॉजिटिव है, इसका मतलब स्लोप मेरा पॉजिटिव है। स्लोप मेरा क्या है, पॉजिटिव है। स्लोप मेरा क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, स्लोप पॉजिटिव है सर। अच्छा एक बात बताओ, आप जैसे जैसे यहाँ पर एक्स का वैल्यू बढ़ाते चले जाओगे, आप जैसे जैसे यहाँ पर एक्स का वैल्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे मेरा क्या होगा, एफ डेस एक्स का वैल्यू घटेगा। एफ डेस एक्स का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। मतलब जैसे जैसे आप एक्स में आगे बढ़ रहे हो आपका स्लोप क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। आपका स्लोप क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो क्या हम यहाँ पर एक ग्राफ बना सकते हैं चीज को मद्देनजर रखते हुए, क्या हम यहाँ पर एक ग्राफ बना सकते हैं चीज को मद्देनजर रखते हुए। ग्राफ कैसे बनाएंगे सर, देखो ग्राफ ऐसा बनाता हूं मैं, क्या मैं फ्रेम में ग्राफ बन रहा है, मैं एक बार जरा चेक कर लूं। हाँ फ्रेम में है। ग्राफ कैसा रहेगा सर, बस इसको और बड़ा कर लेता हूं मैं ताकि मजा आए, देखने में अच्छा लगे। ये देखो मान चलते यहाँ पर कहीं 1 है, यहाँ पर 1, जब x बराबर 1 है तो मेरा फंक्शन का वैल्यू कितना है, 1 है। जब x बराबर 1 है तो फंक्शन का वैल्यू कितना है, 1 है। उसके बाद जो मेरा ग्राफ है ना वो पॉजिटिव है, तो नीचे ना जाके कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। देखो स्लोप अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव स्लोप क्या बताता है, ग्राफ आपको ऊपर जाएगा। ग्राफ कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। नेगेटिव स्लोप रहता तो क्या बताता, ग्राफ आपका नीचे जाएगा। तो लेकिन मेरे यहाँ तो पॉजिटिव स्लोप है तो ग्राफ कहां जाएगा, इसके बाद से ऊपर जाएगा। लेकिन ऊपर जाएगा तो कैसे जाएगा सर, कि जैसे जैसे आप एक्स बढ़ा रहे हो ना आपका स्लोप डिक्रीज करना चाहिए। मतलब जैसे जैसे हम एक्स बढ़ा रहे हैं तो मेरा स्लोप क्या करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए। और फाइनली इन्फिनिटी में जाके क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। फाइनली इन्फिनिटी में जाके क्या हो जाएगा, वो पैरेलल हो जाएगा। ये इस तरह का सब कुछ ग्राफ बनना चाहिए। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन को जब भी मैंने आपको कहा कि ग्रेटर देन या लेस देन प्रूफ करना होता है तो हम एक नया फंक्शन मान लेते हैं, हम एक नया फंक्शन मान लेते हैं। तो हम ना आप क्या करते हैं, एक जीएक्स फंक्शन मानते हैं। यहाँ पर हम क्या मानते हैं, जीएक्स फंक्शन मानते हैं। और वो जीएक्स फंक्शन क्या होगा, देखना ध्यान से, वो जीएक्स फंक्शन बराबर हम क्या मान लेंगे यहाँ पर, जीएक्स फंक्शन बराबर मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा एक जीएक्स फंक्शन मानते हैं, क्या मानते हैं यहाँ पे, जीएक्स फंक्शन मानते हैं। पहले ना आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, ये जो हम यहाँ पर ग्राफ बना है ना उस ग्राफ का आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आपको जीएक्स वाला कंसेप्ट बताते हैं आगे। अब तक हम कुछ नहीं किए, बस एफ डेस एक्स बराबर ये दिया था, हम बस ये पता किए कि मेरा स्लोप पॉजिटिव है और एक्स के बढ़ाते ही स्लोप मैंने डिक्रीज करना चाहिए। उस चीज को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट किए हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। अब जरा गौर से देखोगे आप तो आपको एफ डेस एक्स क्या दिया हुआ, आपको एफ डेस एक्स दिया हुआ x² + fx, ये आपको दिया हुआ है। ये वैल्यू ना हमेशा छोटा रहने वाला है, ये वैल्यू हमेशा क्या रहने वाला है, छोटा रहने वाला है। किससे छोटा रहने वाला है, 1/x² + f(1) से। क्यों सर, क्यों सर, क्योंकि f(1) का वैल्यू कितना है, 1 है। f(1) का वैल्यू कितना है, 1 है। ठीक है, अब जरा गौर से समझना बात को, इन दोनों फंक्शन में x² तो है, आप जैसे जैसे x बढ़ा रहे हो तो इस x² का वैल्यू भी बढ़ रहा है और इस वाले x² का वैल्यू भी बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन यहां पर fx भी बढ़ रहा है, लेकिन यहां तो 1 फिक्स है ना।
यहाँ पर एफ एक्स भी बढ़ रहा है और यहाँ पर सिर्फ एक्स स्क्वायर बढ़ रहा है। तो इन दोनों में से नीचे में देखो, नीचे वाला क्वांटिटी जितना ज्यादा बड़ा रहता है वो पूरा का पूरा नंबर उतना छोटा रहता है कि नहीं। तो आप जरा गौर से समझना, अगर एफ एक्स हम जितना ज्यादा बढ़ाएंगे, एफ एक्स हम जितना ज्यादा बढ़ाएंगे, मेरे ओवरऑल वैल्यू उतना ज्यादा कम रहेगा ना। लेकिन यहाँ एफ एक्स बढ़ेगा क्या? यहाँ एफ एक्स तो है ही नहीं, यहाँ तो सिंपल वन है। यहाँ सिंपल क्या है? वन है। यहाँ सिंपल क्या है? वन है। तो दिक्कत यहाँ पर, इसका मतलब ये जो भी वैल्यू है ये वन वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन से तो हमेशा छोटा रहने वाला है। वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन से हमेशा क्या रहने वाला है? छोटा रहने वाला है। आई होप कि आपको यहां तक बात समझ में आ गया होगा। तो दिक्कत यहां पर, तो अगर हम इस फंक्शन को एफ डेस एक्स मान रहे हैं तो इस पूरे फंक्शन को हम जी डेस एक्स मान सकते हैं। अगर इस पूरे फंक्शन को हम एफ डेस एक्स मान रहे हैं तो इस पूरे फंक्शन को हम क्या मान लेंगे? जी डेस एक्स। हम इस पूरे फंक्शन को क्या मान लेंगे? जी डेस एक्स। तो आपको जी डेस एक्स क्या दिया हुआ है? आपको जी डेस एक्स दिया हुआ है वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। अच्छा एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, एक चीज की कॉन्सेप्ट यहां पर याद रखना। हम क्या बोले? इस चीज को आप क्या मान लो? जी डेस एक्स, एक अलग फंक्शन मान लो। क्या मान लो? एक अलग फंक्शन का स्लोप मान लो। ये एफ एक्स का स्लोप है ना, ये वाला चीज, और ये एक अलग फंक्शन का स्लोप मान लो, जी एक्स का स्लोप मान लो जी डेस एक्स। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, अगर दो फंक्शन आपको दिया हुआ है, एक फंक्शन एफ एक्स है और एक फंक्शन जी एक्स है, जिस फंक्शन का स्लोप ज्यादा रहता है ना, जिस फंक्शन का स्लोप ज्यादा रहता है ना, वो फंक्शन दूसरे फंक्शन के ऊपर हमेशा लाई करेगा। देखो अगर हम दोनों फंक्शन का ग्राफ बनाएं तो जाहिर सी बात है, एक ग्राफ मेरा ऊपर लाई, एक ग्राफ मेरा ऊपर रहेगा और एक ग्राफ मेरा कहां रहेगा? नीचे रहेगा। तो ऊपर कौन सा ग्राफ रहता है? जिसका स्लोप ज्यादा रहता है। ऊपर कौन सा ग्राफ रहता है? जिसका स्लोप ज्यादा रहता है। देखो ये बहुत बहुत ज्यादा लेंदी प्रॉब्लम है, इस चीज को थोड़ा सा मेरे को आपको पूरा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ा कर रखना होगा। ठीक है, आपको एक बात समझना होगा यहाँ पर। तो मैंने क्या कहा कि जिस फंक्शन का स्लोप ज्यादा रहता है, जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो ग्राफ भी मेरा क्या रहेगा? उस फंक्शन का ऊपर रहेगा। ठीक है, यहां तक बात आप समझिए, बहुत अच्छी बात है, आप समझते हैं हम लोग आगे देखो। तो मेरे पास यहाँ पर जी डेस एक्स दिया हुआ था, तो इसका मतलब अगर मैं जी एक्स का ग्राफ बनाऊं, किसका ग्राफ बनाऊं? ये मेरा कुछ यहाँ वन पे था ऐसा, और ये मेरा एफ एक्स का ग्राफ था। अगर हम जी एक्स का ग्राफ भी वन से शुरू करें तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा ऊपर जाएगा। इसका ग्राफ कैसा जाएगा? कुछ ऊपर जाएगा। इसका ग्राफ कुछ कैसा जाएगा? ऊपर जाएगा। इसका मतलब एफ एक्स का वैल्यू, जो एफ एक्स का वैल्यू है, हो सकता है कि इन्फिनाइट में जाकर दोनों वैल्यू बराबर हो जाए, हो सकता है कि इन्फिनाइट में जाकर दोनों वैल्यू बराबर हो जाए। मगर जो जो एफ एक्स है ना, जो एफ एक्स है ना, वो हमेशा जी एक्स से छोटा रहने वाला है या उसके बराबर रहने वाला है। उससे बड़ा कभी जाएगा क्या? उससे बड़ा कभी नहीं जाएगा, क्योंकि ग्राफ ऊपर बन रहा है। ग्राफ जी एक्स से कहां बन रहा है? ऊपर बन रहा है। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं? इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो मेरा जी एक्स है ना, वो हमेशा या तो बड़ा रहेगा या बराबर रहेगा किसका? एफ एक्स का। कोई दिक्कत यहां तक? अब सर जी एक्स फाइंड करते हैं। आप क्या फाइंड करते हैं? हम जी एक्स फाइंड करते हैं। बहुत बोल दिए, अब हम जी एक्स फाइंड करते हैं। तो देखो जी एक्स कैसे फाइंड करते हैं, ध्यान से देखना। हम जी डेस एक्स निकाल दिए। जी डेस एक्स मेरा क्या है? वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसी को तो हम जी डेस एक्स माने हैं। अब दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं? इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं? इसको इंटीग्रेट। तो जब आप दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पर तो आपको जी एक्स आ जाएगा, और यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा? टेन इनवर्स एक्स। यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा? टेन इनवर्स एक्स, और प्लस हम इसको मान लेते हैं सी। टेन इनवर्स एक्स और प्लस सी, टेन इनवर्स एक्स और प्लस सी। अब जरा गौर से देखना, जब हम इसे ग्राफ प्लॉट किए थे, जो हम इसे ग्राफ प्लॉट किए थे, यहां पर हम ग्राफ बना के इसको कॉन्स्टेंटली रख ही देते हैं। ठीक है, बार बार बनाने की जरूरत नहीं। ये ग्राफ आपको दिख रहा है ना? मैं एक बार चेक कर लेता हूं। तो ये जो ग्राफ आप जरा गौर से देखो, दोनों ग्राफ चाहे जी एक्स का ग्राफ हो, ये जी एक्स का ग्राफ है और ये एफ एक्स का ग्राफ है। दोनों ग्राफ कहां से चालू हो रहा है? वन से चालू हो रहा है। हम ऐसा जूम करके चले, हम ऐसा जूम कर सकते हैं, ग्राफ अपने से मानना है ना। तो मान रहे हैं कि जो जी एक्स भी है वो मेरा कहां से चालू हो रहा है? वन पे हो रहा है। और जी एक्स जी वन भी हम लोग कितना वैल्यू दे रहा है? वन दे रहा है। जी वन भी कितना वैल्यू दे रहा है? वन दे रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ पर हम क्या करते हैं? यहाँ पर वन पुट कर देते हैं। हम क्या पुट कर देते हैं? यहाँ पर वन। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? टेन इनवर्स वन और प्लस सी। टेन इनवर्स वन का वैल्यू कितना होता है? पाई बाय फोर। कितना होता है? पाई बाय फोर। और जी वन का वैल्यू हम कितना निकाल कर रखे हैं? यहाँ पर वन निकाल कर रखे हैं। तो वन इक्वल टू पाई बाय फोर आया, और प्लस में क्या आ गया? सी। तो यहां से मेरा सी बराबर आ गया वन माइनस पाई बाय फोर। सी बराबर मेरा क्या आ गया? वन माइनस पाई बाय फोर। यहां तक का तुरंत आप स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे बढ़ने वाला हूं। इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को आप दो बार रिपीट करना कम से कम, आपको दिमाग में घुस जाएगा, कोई दिक्कत? तो सी बराबर कितना आ गया मेरा यहाँ पर? वन माइनस पाई बाय फोर। देखो अगर मैं चाहता ना तो मेरा न्यू यूट्यूब चैनल है, तो मैं आसान आसान क्वेश्चन भी करवा कर आपको बहुत अच्छा महसूस करवा सकता था। वैसे क्या होता कि आप मेरे चैनल पे लगे रहते, मगर मैं ऐसा नहीं चाह रहा। मैं चाह रहा हूं कि मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवा दूं जहां पर जे एडवांस में आपको बहुत मदद मिले उसमें। मैं आपको ज्यादा कंसेप्ट सिखाना चाह रहा हूँ। तो आप, आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो मेरा फाइनली, तो मेरा यहां से जी एच बराबर हम क्या लिख सकते हैं?
मेरा जी एक्स आ गया टेन इनवर्स, और सी बराबर क्या आया था, 1 - π/4, 1 - π/4, 1 - π/4, 1 - π/4। यहां तक आपको समझ में बात आ जाना चाहिए, यहां तक आपको बात समझ में आ जाना चाहिए। तो चलो हमने यहाँ पर जो अपना gx फंक्शन था, और gx फंक्शन हमने निकाल कर रख लिया, gx इक्वल टू टेन इनवर्स प्लस 1 - π/4, ये gx फंक्शन हमने निकाल के रख लिया, ठीक है। लेकिन हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, लिमिट x टेंस टू जीरो एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू जीरो एफ एक्स, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, लेकिन आप ना बैक कर कर अपना दो ऑप्शन चेक करना। हमें जो ऑप्शन में था वहां ग्रेटर देन लेस देन का बात चल रहा था, तो हमने आपको बताया था कि जहां पर ग्रेटर देन लेस देन जैसा ऑप्शन आपको दिखाई दे ना, चार ऑप्शन में से, तो आप याद रखना वहां पर आपको सैंडविच थ्योरम या स्क्वीज थ्योरम का यूज करना रहता है। तो उसके कारण हमें एक फंक्शन एज्यूम करना रहता है जो फंक्शन हमारे दिए गए फंक्शन से जस्ट थोड़ा ऊपर में रहे। तो हमने उस फंक्शन को यहाँ निकाल लिया कि अगर एफ एक्स बराबर एफ डेक्स बाय एक्स बराबर ये होगा तो जी एक्स बराबर आपका ये आएगा, ये हमने निकाल दिया। अब हम आगे बढ़ने वाले, तो हम यहाँ पर अब स्क्वीज थ्योरम या सैंडविच थ्योरम लगा देंगे। क्या बोलते हैं वो कि लिमिट, देखो हम पहले ये प्रूफ कर चुके हैं आपको, मैं बार बार चीज को रिपीट नहीं करूंगा, मैं पहले इस चीज को प्रूफ कर दिया हूं क्या, कि एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स। अब हम दोनों तरफ लिमिट ले लेंगे, दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, लिमिट। तो लिमिट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा इधर, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी जी ऑफ एक्स, बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब gx की जगह में हम यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, gx की जगह में हम पुट कर देंगे यहाँ पर टेन इनवर्स प्लस 1 - π/4। अब देखो आप कुछ मत करो, टेन इनवर्स की जगह में डायरेक्ट आप क्या पुट कर दो, टेन इनवर्स x होगा यहाँ पर, सॉरी, तो आप x की जगह में डायरेक्ट क्या पुट कर दो, आप यहाँ पर x की जगह में डायरेक्ट पुट कर दो इन्फिनिटी, x की जगह में डायरेक्ट पुट क्या कर दो, इन्फिनिटी। तो देखो आपको क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी f ऑफ x लेस देन इक्वल टू, इसका वैल्यू आपका हो जाएगा π/2। यहाँ पर देखो x की जगह में आप इन्फिनिटी पुट किया, उसका वैल्यू π/2 हुआ, और जो कांस्टेंट है वो एज इट इज यहाँ पर उतर जाएगा, ठीक है। अब π/2 में माइनस करोगे π/4, तो इसका वैल्यू हो जाता है π/4। तो आपका फाइनल यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपका फाइनल वैल्यू आ जाएगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी f ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू π/4 प्लस 1, और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, और यही आपका ऑप्शन बी है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब इसके साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार फिर से रिपीट कर देना, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा बेहतर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको काफी कुछ सिखाएगा, सैंडविच थ्योरम पे पूरा बेस्ड है। अगर आपको समझ में ना आया हो तो प्लीज आप सैंडविच थ्योरम जरूर एक बार रिवाइज कर लेना। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलो हमारे पास फिर से एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपके जेईई मेंस में आया हुआ है, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो क्या होता है ना कि अमित अग्रवाल में बहुत सारा वैसा क्वेश्चन है जो पीवाईक्यूज है, मगर उसको एक्सरसाइज की फॉर्म में दे दिया है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर मिनिमम वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा प्लस 1/2 एंड लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी रूट अंडर x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस एक्स। देखो सबसे पहली बात में क्वेश्चन बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा, इसको ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है ना, क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि एक फंक्शन है, ठीक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है जिसको हम एफ एक्स मान रहे हैं, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है इसको हम एफ एक्स मान रहे हैं, जो कि मान सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और वो क्या बोल रहा है ना कि देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट होता है, कितना रूट होता है, दो रूट होता है, तो उसमें से एक रूट हमको इसका मिनिमम वैल्यू देगा sin स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा प्लस 1/2। देखो मैं इसको रेड मार्कर से मार्क कर देता हूं, sin स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा प्लस 1/2, यह हमको क्या देगा, इसका एक रूट हमको इसका मिनिमम वैल्यू देगा, और एक रूट जो हम इस लिमिट को सॉल्व करेंगे ना वो हमको देगा, कोई दिक्कत। तो दोनों रूट को पहले निकालते हैं और फिर फाइनली हम क्या करते हैं, अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड कर लेंगे, कोई दिक्कत। तो हमको क्या करना है, इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करना है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हमें फाइंड करना है तो पहले उसका दो रूट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो रूट कैसे निकालेंगे, तो रूट कैसे निकालेंगे, तो क्या बोलता है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are minimum value of this, minimum value of this। तो एक रूट जो है ना इसका मिनिमम वैल्यू देगा, और एक रूट कौन हमको देगा, ये वाला लिमिट देगा, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो पहले इसका मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, sin स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा प्लस 1/2। इसका मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो इस तरह का कभी भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इक्वेशन दिया रहे, आपको उसका मिनिमम वैल्यू निकालना हो, क्या निकालना हो, आपको उसका मिनिमम वैल्यू निकालना हो, तो आप इसको ना a प्लस बी को होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने का कोशिश करो, आप इसको a प्लस बी को होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने का कोशिश करो। देखो कैसे करता हूं मैं, देखो ये इसको मैं बोल सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा, ये a स्क्वायर है, माइनस आप जरा साइन थीटा को देखो, मैं इसको बदल कैसे लिख सकता हूं, 2 इंटू 1/2 इंटू साइन थीटा, ये बन गया 2
ए बी प्लस 1/2 का स्क्वायर और माइनस 1/2 का स्क्वायर और प्लस 1/2। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या कह रहा हूं। मैंने कुछ नहीं किया, साइन थीटा जो था उसको लिख दिया बदल के 2 इंटू 1/2 साइन थीटा प्लस 1/2 का स्क्वायर अपने से किया माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2। तो देखो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन थीटा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर जरा देखो आपको क्या आएगा, यहां पर आएगा माइनस 1/4 प्लस 1/2। तो माइनस 1/4 प्लस 1/2 आपका क्या हो जाएगा, प्लस का 1/4। क्या हो जाएगा आपका ये, प्लस का 1/4। अच्छा आप एक बात अब जरा देखो, हमको इसका मिनिमम वैल्यू बोल रहा है ना, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है। देखो ये जो चीज, ये क्वांटिटी जो भी आएगा वो क्वांटिटी तो 1/4 को का वैल्यू बढ़ाएगा ना। आप नहीं समझ रहे हो, जैसे ये या तो ये जीरो देगा या तो ये क्या देगा, जीरो देगा, या तो ये जीरो देगा। तो या जब ये जीरो देगा तभी ना इसका मिनिमम वैल्यू 1/4 आएगा। बाकी जो भी वैल्यू आएगा वो तो 1/4 से बड़ा होगा ना, बाकी जो भी वैल्यू आएगा। क्योंकि देखो जो भी चीज आ रहा है वो क्या है, 1/4 प्लस समथिंग है, 1/4 प्लस समथिंग है। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है, 1/4 ही है ना। इसका जो मिनिमम वैल्यू वो क्या है, 1/4 ही है ना। तो मतलब इस इक्वेशन का जो मिनिमम वैल्यू है वो कितना है, 1/4। इस इक्वेशन का जो मिनिमम वैल्यू है कितना है, 1/4। तो एक रूट हम मान लेते हैं अल्फा, लेट अस कंसीडर अल्फा, वो हम क्या मान लेते हैं यहाँ पर 1/4। तो हम यहाँ से अल्फा बराबर अपना क्या मान लिए हैं बच्चों, हम अल्फा बराबर मान लिए हैं 1/4। एक रूट हमको आ गया। चलो अब दूसरा रूट निकालते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, और हम चलो अब दूसरा रूट निकालने जा रहे हैं। तो पहला रूट हमको आ गया है, और पहला रूट किसके बराबर है, 1/4। तो अल्फा इक्वल टू 1/4। दूसरा रूट चाहिए जिसको हम बीटा बोलते हैं। ठीक है, तो बीटा हमको कौन देगा, ये देगा। क्वेश्चन हमारा ही कह रहा है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका एक रूट ये इसका मिनिमम वैल्यू देगा और एक रूट ये लिमिट देगा। तो चलो दूसरा रूट निकालते हैं। तो दूसरा रूट कैसे निकालेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट को, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी रूट अंडर x प्लस 1 x प्लस 2 और माइनस x। देखो मैंने पढ़ाया है लिमिट का जो चैप्टर, मैंने जो इसी चैनल में आपको मिल जाएगा वीडियोस में पढ़ाया है। मैंने बताया है कि जब भी आपको रूट दिखे ना तो आपको रेशनलाइज करना है। लिमिट सॉल्व करने का एक तरीका होता है, जब भी आपको रूट दिखे तो आपने क्या करना है, रेशनलाइज करना है। तो देखो हम इसको रेशनलाइज करते हैं। ठीक है, इनटू इनटू रूट अंडर x प्लस 1 x प्लस 2 प्लस x। रेशनलाइज कर रहे हैं, सिंबल चेंज कर ऊपर नीचे सेम ही चीज को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, है ना। रूट अंडर x प्लस 1 x प्लस 2 प्लस x। हम कुछ नहीं किए अब तक, सिर्फ क्या किए, इसको रेशनलाइज कर दिया। इस चीज को क्या कर दिया, यहाँ पर रेशनलाइज कर दिया। अब जरा गौर से देखो, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है, तो ये किस में टूट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में टूट जाएगा। तो हम इसके जगह ले सकते हैं क्या, x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 2 रूट अंडर, इसका क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर। और नीचे में आपको क्या बचेगा, नीचे में आपको बचेगा यहां पर रूट अंडर x प्लस 1 x प्लस 2 और प्लस x। आई होप कि आपको यहां तक बात समझ में आया होगा, यहां तक आपको बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, वेरी गुड। अब हम क्या करते हैं, देखो स्क्वायर है तो रूट हटेगा, स्क्वायर है तो रूट हटेगा कि नहीं हटेगा। अच्छा एक काम करो ना आप, यहां तक नोट कर लिए हो तो मैं इसको इरेज कर दूं क्या, इसको इरेज नहीं छोड़ो, हाँ इसको इरेज कर देता हूं। आप यहां तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद फिर मैं इसको इरेज कर आगे सॉल्व करता हूं। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, मैंने यहाँ कुछ नहीं किया, इसको रेशनलाइज किया है। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं, इसको मैं इरेज करता हूं थोड़ा। ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूं, जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया है मैं उसको यहाँ लिख देता हूं। हमारा फाइनल रिजल्ट क्या है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x प्लस 1 x प्लस 2 का रूट, इसका स्क्वायर है ना, और माइनस में एक्स स्क्वायर है, और डिवाइड क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं हम इससे रूट अंडर x प्लस 1 x प्लस 2 और प्लस में क्या था, x था। ठीक है, अब देखो ये स्क्वायर इस रूट को हटा देगा, ये स्क्वायर इस रूट को खत्म करेगा, तो चलो इस रूट को हम खत्म कर देते हैं। ठीक है, अब देखो ये अंदर में x प्लस 1 और x प्लस 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक क्वालिटी इक्वेशन बनेगा। हम साइड में करके देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, x प्लस 1 और x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि हमको क्या मिलेगा। ये मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इसका मतलब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो क्यों ना हम इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिख दें, क्या लिख देंगे, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब जरा गौर से देखो, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, ये प्लस एक्स स्क्वायर है, दोनों खत्म होगा यहाँ पर। तो ऊपर में क्या बचेगा, 3x प्लस 2, ऊपर में क्या बचेगा, 3x प्लस 2। ठीक है, तो हम इसको जरा खूबसूरत सा ये हमारा क्या बच गया, 3x प्लस 2। अब देखो यहाँ इन्फिनिटी है ना, अब देखो मैं बहुत शानदार खेला खेलने वाला हूं यहाँ पर।
मैं यहाँ पर क्या खेलने वाला हूँ, बहुत ज्यादा शानदार खेला खेलने वाला हूँ, आपको लोग भी इस खेला को जरा आराम से देखना। देखो हम ऊपर से यहाँ पर x कॉमन ले सकते हैं, देखो मैं आपको खेला यहाँ नीचे खेल के दिखाता हूँ। हम यहाँ ऊपर से x कॉमन ले सकते हैं, जब x कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, 3 प्लस 2/x, 3 प्लस 2/x। आप चाहे तो लॉबिटल लगा सकते हो, मगर लॉबिटल बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, तो हम ये खेला खेलना आपको सिखा रहे हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर x कॉमन ले लिए, ठीक है, तो मेरा क्या बचा 3 प्लस 2/x। अब जरा देखो यहाँ पर नीचे में रूट वाला का केस देखना, रूट वाला में जब हम x इस वाले ब्रैकेट से भी x कॉमन लेंगे और इस वाले ब्रैकेट से भी x कॉमन लेंगे, तो मेरे पास 2x कॉमन आएगा और दोनों मल्टीप्लाई में रहेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले हम x प्लस 1 से x कॉमन लेते हैं, तो अंदर में क्या बचेगा 1 प्लस 1/x, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई x प्लस 2 से भी हम x कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर में क्या बचेगा 1 प्लस 2/x। यहां तक कोई दिक्कत समझ में आ गई बात को आपको, और प्लस यहाँ पर x लिखा हुआ है। अब ध्यान से समझना, ये x और ये x मल्टीप्लाई में है, तो दोनों क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x स्क्वायर, कोई दिक्कत। अच्छा अब ये जो x स्क्वायर है बाबू, जब ये रूट से बाहर आएगा तो x ही बनकर बाहर आएगा ना, तो हम इस x स्क्वायर को बाहर निकालकर हम यहाँ पर x लिख सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो नेक्स्ट समझना, नेक्स्ट बात समझना, नेक्स्ट समझना, मैं इधर लिख देता हूं, नेक्स्ट समझना, लिमिट x टेंड्स टू 0। मैं देख लेता हूं एक बार मेरा उधर फ्रेम सब ठीक है, हाँ चलो समझ में आ जाएगा आपको। अब देखो क्या करता हूं, मैं नीचे से x कॉमन ले रहा हूं, नीचे से क्या कॉमन ले रहा हूं, x कॉमन ले रहा हूं, तो चलो x कॉमन लेते हैं, x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, 0 नहीं, इन्फिनिटी इन्फिनिटी। मास्टर आप थक गए, इतना गलती क्यों कर रहे मैं थका नहीं हूं तो यहां से x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब देखो यहां से मैं x कॉमन ले लेता हूं, पहले ऊपर वाला लिख देता हूं 3 प्लस 2/x, और नीचे से जब मैं x कॉमन ले लूंगा तो यहां पर अंदर में क्या बचेगा, अंदर में बचेगा रूट अंडर 1 प्लस 1/x, 1 प्लस 1/x मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 1 प्लस 2/x, ठीक है, और यहां से x कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा +1 देखो ये x क्या हो जाएगा खत्म, ये x और ये x क्या हो जाएगा खत्म, ये x और ये x क्या हो जाएगा खत्म। अब आप कुछ मत करो, x बराबर इन्फिनिटी पुट कर दो, x बराबर इन्फिनिटी पुट कर दो। देखो 2/, अब जब आप x बराबर इन्फिनिटी पुट करोगे तो आपको क्या आएगा, देखो यहां पर नीचे में दिखाता हूं क्या आएगा, 3 प्लस 2/इन्फिनिटी आएगा, 2/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, किसी भी नंबर अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है 0, तो मतलब ऊपर में सिर्फ 3 बचेगा, ऊपर में क्या बचेगा 3। समझे क्या खेला खेलने वाला हूं। अब देखो नीचे में देखो क्या है, यहां पर 1/इन्फिनिटी, x की जगह में जब आप इन्फिनिटी पुट करोगे तो क्या होगा 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी क्या होता है 0, तो यहां पर सिर्फ 1 बचेगा। यहां पर भी 2/इन्फिनिटी 0, तो सिर्फ 1 बचेगा, 1 इंटू 1 क्या होता है 1 होता है, और रूट ऑफ 1 क्या होता है वो भी 1 होता है, तो नीचे में क्या आ जाएगा 1 प्लस 1। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, जब आप इस रूट वाले में इन्फिनिटी पुट करोगे तो इस पूरे का वैल्यू सिर्फ क्या बचेगा 1, क्योंकि 1/इन्फिनिटी क्या होता है 0, कोई दिक्कत, और 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, तो फाइनल आंसर आपका इसका क्या आ जाएगा 3/2। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपका 3/2। इसका मतलब जो सेकेंड रूट है, जो सेकेंड रूट है वो सेकेंड रूट हमको आ गया ना, बीटा कितना आ गया 3/2, बीटा कितना आ गया 3/2। अब इसमें एक काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, एक काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, क्या छोड़ रहा हूं सर, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। चलो मैं कर देता हूं, देखो आपको मालूम है अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट दिया हुआ है और हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो क्या तरीका है, क्या फॉर्मूला है, fx बराबर क्या हो जाएगा x माइनस 1/4 और x माइनस 3/2, इसको मल्टीप्लाई कर देना आप लोग और आपको आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। अब एक चुटकी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जब मारते हैं, क्वेश्चन पे अपना आ गए हैं लास्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 10 आज का सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन फिर कल फिर 10 क्वेश्चन और अपन लोग करेंगे या 15 कर सकते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। x1 इक्वल टू दिया हुआ है आपको √3, xn प्लस 1 दिया हुआ आपको xn अपॉन 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस xn का स्क्वायर, और तो आपको फाइंड करना है, देन लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी टू द पावर xn। देखो इस तरह का जब आपको अजीबोगरीब क्वेश्चन मिलेगा ना x1 xn प्लस 1, तो आप समझ जाना कि ये कुछ नहीं भैया, जेई एडवांस का पीवाईक्यू है, जेई एडवांस का पीवाईक्यू से। ये क्वेश्चन भी कहां का है, जेई एडवांस का पीवाईक्यू से ही उठाया गया है, तो दिक्कत यहां पर। अच्छा मैं आपको एक बात बता देता हूं, देखो आजकल ना जेई मेंस जेई एडवांस को बहुत ज्यादा कॉपी कर रहा है, तो हो सकता है ये आपका अगले मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं ना कि सबसे पहले एक्सएन को किसी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू को मान लेते हैं, पता नहीं शायद क्वेश्चन नंबर 4 या 5 शायद ऐसा ही था ना, तो उसमें भी हम लोग क्या किया था कि एक्सएन को हमने किसी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू के रूप में माना था, तो हम ऐसे ही कुछ यहाँ पर भी करने वाले हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं कि सर लेट सॉल्व, पहले सॉल्व लिखते हैं यहाँ पर, हम क्या करते हैं लेट एक्सएन इक्वल टू टेन थीटा एन, हम एक्सएन को क्या मान लिया यहाँ पर टेन थीटा एन मान लिया, हम एक्सएन को यहाँ पर क्या मान लिए टेन थीटा एन, हम एक्सएन को क्या मान लिए टेन थीटा एन। अगर एक्स एन प्लस 1 होगा तो क्या हो जाएगा टेन थीटा एन प्लस 1, कोई दिक्कत।
अब दिए गया ये जो मेरा जो गिवन है ना, जो मेरा गिवन है, उस गिवन में हम क्या करते हैं, एक्शन जहां जहां लिखा हुआ है वहां हम क्या पुट कर देते हैं, टेन थीटा एन। आप ऐसा क्यों किए सर, इसके बारे में हम बताएंगे आपको, पहले आप इसको कर लो। देखो तो एक्स एन प्लस वन इक्वल टू टेन थीटा एन, जहां जहां बाबू देखो यहाँ एक्शन है ना, वहां हम क्या पुट कर देंगे, टेन थीटा एन अपॉन वन प्लस रूट अंडर वन प्लस टेन थीटा एन का स्क्वायर, टेन थीटा एन का स्क्वायर। अब देखो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा का। तो ये पूरा चीज मेरा कट जाएगा और यहां पर क्या बच जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा एन। अब रूट के अंदर स्क्वायर है तो पूरा रूट हट जाएगा और स्क्वायर भी हट जाएगा, तो ये रूट को हम हटा देते हैं, ये स्क्वायर भी हट जाएगा और क्या बचेगा फाइनली मेरे यहाँ पर वन प्लस सेक थीटा एन। अब इस चीज को जरा सॉल्व करते हैं, जिसको अपन लोग क्या करते हैं, थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जो टेन थीटा एन है हम इसको जरा सॉल्व कर दे रहे हैं, फिर इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। जरा यहां से देखना, टेन थीटा एन को बोल सकते हैं साइन थीटा एन अपॉन कॉस थीटा एन। तो आप तो ट्रिग्नोमेट्री आ गया, और डिवाइड में यहाँ पर क्या है, डिवाइड में है यहाँ पर वन प्लस वन बाय कॉस थीटा एन बोल सकते हैं इसको, वन प्लस वन बाय कॉस थीटा एन। हम बस इस ट्रिग्नोमेट्रिक को सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर रहे हैं, यहाँ पर देख लो, ठीक है। तो इसके एलसीएम लोगे तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा एन प्लस वन बाय कॉस थीटा एन, क्योंकि डिवाइड में है तो ये कॉस थीटा एन उड़ जाएगा। तो फाइनली आपके पास बचेगा क्या, साइन थीटा एन अपॉन वन प्लस कॉस थीटा एन। कोई दिक्कत क्या, अभी और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जी हाँ इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो साइन थीटा एन को आप लोग लिख सकते हैं टू साइन थीटा एन बाई टू और कॉस थीटा एन बाई टू, ठीक है। और वन प्लस कॉस थीटा किसका फॉर्मूला क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। तो इसके लिए आप लोग क्या लिख सकते हैं, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। अब ध्यान से देखो, एक कॉस थीटा बाई टू और एक कॉस थीटा बाई टू यहां से उड़ जाएगा, टू से टू उड़ जाएगा, ऊपर में क्या बचेगा साइन थीटा एन बाई टू और नीचे में क्या बचेगा कॉस थीटा एन बाई टू। दोनों डिवाइड होकर क्या बन जाएगा, टेन थीटा एन बाई टू। तो यहां पर मेरा बच जाएगा फाइनली टेन थीटा एन बाई टू। इसका मतलब ये जो आपको इतना बड़ा सा जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू दिया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करके मेरा क्या बन जाएगा, टेन थीटा एन बाई टू। तो क्यों ना हम उसको भी डायरेक्ट पुट कर दे यहां पर, ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो देखो इसके जगह मेरा क्या आ गया, इसके जगह मेरा आ गया टेन थीटा एन बाई टू, टेन थीटा एन बाई टू, ठीक है, समझ में आ गया बात को आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट देखना, अच्छा देखो अगर एक्स मेरा टेन थीटा एन है तो हम यहां से बोल सकते हैं कि एक्स एन प्लस वन मेरा बराबर होगा टेन थीटा एन प्लस वन का, बोल सकते हैं। तो बहुत सिंपल बात है। तो आप देखो जरा फाइनली देखना, यहां पर मैं इसको इरेज कर रहा हूं, मेरा क्या आया, मेरा आया एक्स एन इक्वल टू सर आ गया आपका टेन थीटा एन बाई टू, ये आपका एक्स एन बराबर आ गया सर, ठीक है सर। हम इस एक्स एन सॉरी एक्स एन प्लस वन बराबर क्या आ गया, टेन थीटा एन बाई टू। अपने वृद्ध सर को माफ करना, आपका सर का थोड़ा उम्र हो रहा है इसलिए भूल जाते हैं। एक्स एन प्लस वन इक्वल टू टेन थीटा एन बाई टू। अब इस एक्स एन प्लस वन की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, टेन थीटा एन प्लस वन। तो हम इस एक्स एन प्लस वन को हटाकर यहां पर भी क्या पुट कर देते हैं, टेन थीटा एन प्लस वन। अब देखो ये टेन थीटा और टेन थीटा खत्म हो जाए, देखो अगर मान के चलते हैं ये टेन थीटा एन प्लस वन और ये टेन थीटा एन बाई टू दोनों बराबर है, ये कब पॉसिबल है, जब इसके अंदर का ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल बराबर हो, जब इसके अंदर वाला एंगल बराबर हो तभी होगा जी ऐसा। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं, हम यहां से बोल सकते हैं टेन थीटा एन प्लस वन इक्वल टू क्या होता है, थीटा एन बाई टू। हम यहां से ये रिलेशन निकाल लिए, हम यहां से ये रिलेशन निकाल लिए। मेरा फाइनल रिलेशन क्या आया बच्चों, मेरा फाइनल रिलेशन आया कि सर टेन थीटा एन प्लस वन इक्वल टू थीटा एन बाई टू होता है, थीटा एन प्लस वन इक्वल टू थीटा एन बाई टू होता है। अब देखो सर इस रिलेशन का बेनिफिट क्या हुआ, उसको निकाल तो लिए ठीक है, लेकिन इसको निकालने से मेरे इक्वेशन में बेनिफिट क्या होगा हमको, तो जरा गौर से देखना, इस चीज को अगर आप नोट कर लो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं साइड में कर देता हूं, मैं साइड में आपको बेनिफिट बताता हूं। देखो ध्यान से, हमको यहाँ पर x1 बराबर क्या दिया हुआ था, √3 दिया हुआ था। हम क्या बोले, xn को हम लोग टेन थीटा के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ x1 है तो इसको बोल सकते हैं टेन थीटा वन इक्वल टू बोल क्या आया √3, इक्वल टू क्या आया √3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलो तो √3 को लिख सकते हैं टेन पाई बाई थ्री। √3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन पाई बाई थ्री, जानते हैं हम लोग, दो तरफ टेन टेन खत्म, तो थीटा वन इक्वल टू क्या आ गया, पाई बाई थ्री। थीटा वन मेरा क्या आ गया, पाई। थीटा वन बराबर मेरा कितना आ गया, पाई बाई थ्री। अब इसे देखते थीटा टू बराबर क्या आएगा। देखो हम क्या करना चाह रहे हैं, एक सीरीज निकालना चाह रहे हैं, हम एक पैटर्न निकालना चाह रहे हैं, एक पैटर्न खोजना चाह रहे हैं कि थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है। तो अब हम यहाँ पर थीटा टू निकालते हैं, ठीक है।
हम यहाँ पर थीटा टू निकालते हैं। तो थीटा टू कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ एन की जगह में 1 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा 1 प्लस 1 इक्वल टू थीटा 1/2। थीटा 1 का वैल्यू कितना निकाल के रखे हैं, पाई/3। जब पाई/3 यहाँ पुट करेंगे तो क्या देगा, पाई/6। या फिर इसको एक काम करो, इसको ऐसा रहने दो, 2 × 3 के फॉर्म में रहने दो। इसको किसके रूप में रहने दो, 6 को 2 × 3 के फॉर्म में रहने दो। तो थीटा टू मेरा कितना आ गया, पाई/2 × 3, पाई/2 × 3। अगर हमको अब इसको यहाँ पर नोट कर लेते हैं, थीटा टू मेरा क्या आ गया, पाई/2 × 3। इसको दिमाग में रखना, ठीक है। अब हम सर थीटा 3 निकालते हैं, क्या निकालते हैं, थीटा 3। थीटा 3 निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर n बराबर 2 पुट कर देंगे। तो थीटा 2 + 1, ये 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3 इक्वल टू थीटा 2/2। देखो थीटा 2 का वैल्यू कितना है, पाई/2.3। थीटा 2 का वैल्यू कितना है, पाई/2.3। तो अब थीटा 2 की जगह हम यहाँ क्या पुट कर देंगे, पाई/2.3। तो देखो 2.2 क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 डॉट क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर डॉट 3, 2 का स्क्वायर डॉट 3। तो चलो हम लोग थीटा 3 का भी वैल्यू निकाल लिए। आप लोग पकड़ना, आप लोग अपने से लॉजिक से पकड़ने का, पैटर्न ढूंढने का कोशिश करना। तो थीटा 3 बराबर आपका क्या आ गया, पाई/2 का स्क्वायर डॉट 3। देखो जो ये एडवांस का प्रॉब्लम है, थोड़ा वक्त लगेगा, आप प्रैक्टिस कर लोगे तो यही क्वेश्चन आपसे 3 से 4 मिनट में बन जाएगा, कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट समझते हैं, हम थीटा 4 निकालते हैं। क्या निकालते हैं, तो वही काम करना है, थीटा 4 निकालना है। तो यहाँ n बराबर 3 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, थीटा 3/2। थीटा 3 आपसे क्या निकला, थीटा 3 आपका निकला पाई/2 का स्क्वायर डॉट 3। तो हम यहाँ पर पुट करेंगे तो फिर मेरा क्या आ जाएगा, पाई/2 का क्यूब डॉट 3। अच्छा एक बात बताओ, अब हम आगे नहीं सॉल्व करते, यहां तक हमको लॉजिक समझ में आ गया। एक बात आप जरा गौर से देखना, एक बात जरा गौर से देखना कि चाहे थीटा 1 हो, चाहे थीटा 2 हो, चाहे थीटा 3 हो, सब में पाई/3 है, सब में पाई/3 है, सब में पाई/3 है। यहाँ थीटा 4 में भी क्या आया, पाई/3 आया। थीटा 4 में भी क्या आया, पाई/3 आया। हाँ सर पाई/3 आया, ठीक है। तो एक बात बताओ, जो हम थीटा n लिखेंगे बाबू, तो थीटा n में भी एक टर्म पाई/3 वाला आना चाहिए। थीटा n जब हम लिखना चाह रहे हैं, यहाँ पर हम थीटा n को क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो थीटा n बराबर भी क्या होगा, एक पाई/3 आना चाहिए ना। थीटा n की जगह भी क्या आना चाहिए, एक पाई/3 आना चाहिए। हाँ सर पाई/3 आना चाहिए, क्योंकि सब में पाई/3, ठीक है। नेक्स्ट चीज देखो, जब यहां पर 4 था तो 2 का क्यूब हो गया। जब यहां पर 2 था तो यहां पर 1 रह गया, 2 का पावर क्या है, 1 है। जब यहां 3 है तो 2 का पावर स्क्वायर हो गया। मतलब जितना नीचे में n का वैल्यू रहता है ना, उतना ही 2 का पावर में एक वैल्यू कम रहता है। मतलब अगर यहाँ n है तो यहाँ क्या होना चाहिए, n-1 होना चाहिए। देख लो, अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है तो 2 का पावर क्या होगा, यहाँ 0 होगा। मतलब जितना यहाँ पर वैल्यू रहता है उसका एक कम रहता है, उसका एक क्या रहता है, कम रहता है। तो अगर यहाँ थीटा n है तो यहाँ 2 का पावर क्या होगा, 2 का पावर n-1। यहाँ क्या होगा, 2 का पावर n-1। तो फाइनली मेरा थीटा n क्या आ गया, मेरा थीटा n आ गया। थीटा n इक्वल टू पाई/2 का पावर n-1 डॉट 3। थीटा n मेरा क्या आ गया, पाई/2 का पावर n-1 डॉट 3। अब देखो हमने थीटा n कैलकुलेट कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ने वाला हूं। ले लिए, चलो आगे बढ़ता हूं। तो थीटा n मेरा क्या आ गया, थीटा n आ गया पाई/2, बोलो बोलो, 2 का पावर n-1 डॉट 3। अरे आप लोग बोलते नहीं, बोलो जल्दी कस की बोलो। थीटा n इक्वल टू पाई/2 का पावर n-1 डॉट 3। अच्छा अब देखो xn बराबर हम पहले से क्या निकाल कर रखे हैं, टेन थीटा n। और थीटा n मेरे पास था नहीं, तो थीटा n भी हम निकाल लिए। अब थीटा n यहां पर पुट कर देंगे तो फाइनली जो मेरा xn आएगा, xn कितना आ जाएगा, 10। और थीटा n की जगह में पुट कर देंगे पाई/2 टू द पावर n-1 डॉट 3। कोई दिक्कत, तो मेरे पास यहाँ xn का वैल्यू आ गया, मेरे पास यहाँ xn का वैल्यू आ गया। xn का वैल्यू क्या आ गया, 10 पाई/2 का पावर n-1 डॉट 3। पाई 10 पाई/2 का पावर n-1 डॉट 3। देखो बहुत लोग क्या करेंगे ना, इसमें यहाँ स्क्वायर स्क्वायर लेके क्वाड्रेटिक फंक्शन वगैरह सॉल्व करना चाहेंगे, वैसे इसका वैल्यू आने वाला नहीं है, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक मानना ही पड़ेगा। तो चलो हमने xn का वैल्यू यहाँ पर निकाल लिया। अब फाइनली अपना लिमिट कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं, चलो लिमिट कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कैसे लिमिट निकलेगा, ठीक है। चलो देखते हैं, जिसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इरेज करने वाला हूं। मेरे पास अभी यही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बचा है कि xn मेरा आ गया थीटा n पाई/2 का पावर n-1/3। तो चलो देखता हूं, तो देन लिमिट हमको तो निकालना ही है ना, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 2 का पावर n। अब ये क्वेश्चन चिंदी बन गया। देखो अब xn की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं 10 पाई/2 का पावर n-1 डॉट 3। देखो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा चिंदी बन गया। अभी भी वक्त है आपके पास, आप चाहो तो सोच सकते हो अभी भी, नहीं तो फिर मैं बनाऊंगा तो आप पछताओगे, सर इतना चिंदी था हम सोच नहीं पाए। कोई बात नहीं, मैं आपको करवा देता हूं। देखो आप ध्यान से यहाँ पर देखो, ध्यान से यहाँ पर देखो।
एक फॉर्मूला याद रखना कि मैंने आपको बता चुका हूं कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी जब भी रहे और 10 कुछ लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 10 1 बाई एक्स अपॉन 1 बाई एक्स जैसा कुछ भी रहे, तो देखो जब आप यहाँ x बराबर इन्फिनिटी पुट करोगे तो 1 बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ पर 1 बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये 10 जीरो बाई जीरो वाला फॉर्म में ही आ जाएगा ना, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो वही काम हम लोग देखो यहाँ पर करने वाले हैं। ये देखो ये इन्फिनिटी है ना, और यहाँ पर 10 टेंस टू इन्फिनिटी होना चाहिए। यहाँ n टेंस टू इन्फिनिटी होना चाहिए। देखो यहाँ पर n टेंस टू क्या है, इन्फिनिटी है। तो जब आप यहाँ 2 का पावर इन्फिनिटी माइनस 1 पुट करोगे तो इन्फिनिटी ही आएगा, और पाई बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो। तो किसी तरह अगर हम नीचे में भी वही चीज अगर क्रिएट कर दें तो इस पूरे चीज का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हाँ, इस पूरी चीज का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम अपने से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, डिवाइड कर देंगे इसको पाई बाई 2 का पावर n माइनस 1 डॉट 3 से। इससे हम क्या कर दिए, इसको डिवाइड कर दिए। इससे हम क्या कर दिए, चीज को डिवाइड कर दिए। अब इस चीज से अगर हम इसको डिवाइड किए हैं तो इस चीज से हमको क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई पाई बाय 2 टू द पावर n माइनस 1 डॉट 3। कोई दिक्कत यहाँ तक, आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना? तो देखो अब इस पूरे टर्म का मैं रेड मार्क से आपको करके दिखा रहा हूँ। इस पूरे टर्म का वैल्यू कितना हो जाएगा, इस पूरे टर्म का वैल्यू हो जाएगा 1। इस पूरे टर्म का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। तो फाइनली मेरे पास बचेगा 2 का पावर n इंटू पाई बाई 2 का पावर n माइनस 1 डॉट 3। तो चलो इसको मैं इरेज करके इस पूरे चीज का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। तो फाइनली मेरे पास क्या बचा, मेरे पास फाइनली बचा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 2 द पावर n इंटू पाई बाई 2 का पावर n माइनस 1 डॉट 3। 2 का पावर n माइनस 1 डॉट 3। अच्छा अब देखो अब देखो यहाँ पर 2 का पावर n माइनस 1 है, दोनों का बेस सेम है, तो ये पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये सब तो बहुत आम बात है, तो ये सब चीज तो सॉल्व कर ही सकते हैं अपन लोग, है ना। अभी आप n बराबर इन्फिनिटी मत पुट करना, आप n बराबर इन्फिनिटी पुट मत करना, पहले हम ये काम कर लेते हैं यहाँ पर। तो चलो देखते हैं इसको। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, हम पावर को माइनस कर देते हैं ऊपर, तो 2 क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 का पावर n है, माइनस में क्या आ जाएगा, नीचे वाला पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस n प्लस 1 इंटू पाई बाई 3। अब देखो n क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, 2 बचेगा, 2 इंटू पाई बाई 3। तो फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई 3। इस पूरे वैल्यू का, इस पूरे क्वेश्चन का, कि अगर x1 बराबर ये दिया हुआ है, xn प्लस 1 बराबर, क्यों मार्कर क्यों गिर रहे हो, अगर x1 बराबर ये दिया हुआ है, xn प्लस 1 बराबर ये दिया हुआ है, तो इतना का बराबर क्या होगा वैल्यू, 2 पाई बाई 3। आई होप कि आपको ये सारा सॉल्यूशन समझ में आया हो। सॉल्यूशन समझ में आया हो तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।